हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मूसा टेक। तो आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए एक्सेल के 50 फार्मूलाज, 50 बेसिक फार्मूला से लेकर एडवांस तक जो भी आप फार्मूलाज डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उनको मैंने इस वीडियो में कंबाइन किया है। स्टेप बाय स्टेप एक एक फार्मूलाज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप पैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप अपना फेवरेट जो है फार्मूला भी कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला आपको फेवरेट लगता है, जिससे आप अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है वो फार्मूला के ये एक तरह का ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, फार्मूलाज में यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन या आप ड्रैग भी कह सकते हैं। ये यूज़ इस तरह होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब ये 1 लिखा हुआ है, अब मैंने इसको फिल करना है फुल कंप्लीट को, तो मैं इस माउस को इसको लास्ट में ये डॉट पे लेके जाऊँगा और इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। अब देखिए मैंने 1 को ड्रैग किया नीचे, तो ये सिर्फ 1 ही लिखा आ रहा है। इसी तरह आपने कोई भी फार्मूला लिखा हो उसको बाकी खानों में भी एंटर करना हो तो सिंपली उसी तरह ये है कि आपने उसको क्लिक करना है, माउस के ऊपर ये ड्रैग करके नीचे ले आना है, ये सारे खानों में सेम वही चीज़ जो है एंटर कर देगा। अब फॉर एग्जांपल हमने 1 2 लिखा है, अगर 1 2 लिखेंगे ना तो ये दरमियान में जितना फासला है ना 1 और 2 में 1 का फासला है, तो ये उसी हिसाब से कर देगा, गिनती डाल देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह अगर हम 2 को चेंज करके हम कह देते हैं इधर 1 या 10 20 कर देते हैं, मतलब 10। अब 10 और 20 में जो है 10 का डिफरेंस है, तो ये 10 20 30 40 ऐसे बना देगा। ये देखें 10 20 30 40। इसी तरह अगर हम करते हैं 10 और 15 का, तो ये 5 का डिफरेंस है, तो ये उस हिसाब से 25 30 30 जैसे 95 100 5 का डिफरेंस आ गया। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो अगर फॉर मंडे लिखा हुआ है तो ये मंडे को सेम मंडे नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा वीकेंड के हिसाब से उसको जो है वो ड्रैग करेगा। ये देखें मंडे को हम करेंगे ना, तो देखिए इन्होंने पूरा वीकेंड का ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अगर आपने सेम मंडे को नीचे करना है तो उसके लिए शॉर्टकट चीज़ होती है कंट्रोल दबा के आपने डी दबाना है। अब देखिए मैं इसको ट्यूसडे पे लेके जाता हूँ, वो दबाता हूँ कंट्रोल डी, ये मंडे हो गया, फिर नीचे करके कंट्रोल डी। और इसी तरह अगर मैं सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करूँ तो देखिए सारा कुछ मंडे हो गया। तो ये 2 तरीके हैं, एक तो ये देखिए कंट्रोल, मैं इधर लिख देता हूँ कंट्रोल डी, ये आपने दबाना है। इसको हम ऊपर से बोल्ड भी कर देते हैं। ये बोल्ड छोड़िए, हमने पहले लेक्चर में सारा कुछ इस पर सीख लिया कि कैसे आपने करना है। आप देखिए जनवरी का भी यही हिसाब है, अगर हम जनवरी को जब स्क्रैप करके लाएंगे ना नीचे ड्रैग करके, तो ये पूरे मंथ्स का जो है वो इक्वली दबा देगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो सेम इसी तरह ये यूज़ होता है हर फार्मूलाज में। फार्मूला लेके आप सिंपली उसको ड्रैग करके बाकी फार्मूलाज के अंदर भी सिंपली एंटर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड फार्मूला की तरफ। हमारा फर्स्ट फार्मूला कंप्लीट हो गया, हम इसको यस लिख देते हैं और इसको भी हम सेंटर में कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है वो सम का। देखिए सम जो है ना वो 3 तरीक़ों से हो सकता है। एक होता है विदाउट फार्मूला। विदाउट फार्मूला इस तरह कि एग्जांपल अभी हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ये हमारे डेज और ये हमारी सेल्स हैं, अब हमने इसको टोटल करना है। तो पहला जो फार्मूले के बगैर है वो ये है कि आप इजिकल टू दबाएँ, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करें, फिर प्लस एंटर करें, फिर सेकंड वाले को सिलेक्ट करें, फिर प्लस करें, फिर थर्ड वाले को करें। तो इस तरह करते करते ये सारे लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको 10-15 तक करना पड़ेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा फार्मूला हो तो ये तब आपका आधा दिन इसी पे चला जाएगा। प्लस करके हम एंटर करें, एक मिनट, ये एक प्लस और करके एक और एंटर करें, ये देखें एक वो फार्मूला गलत हो गया। देखिए प्लस किया, सेकंड वाला सेलेक्ट किया, फिर प्लस किया, फिर थर्ड वाला सेलेक्ट किया। इस तरह आप करेंगे ना तो यहाँ पे ये पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो ये होता है विदाउट फार्मूला। अब दूसरा होता है फार्मूला। फार्मूले के लिए हमने इसको पहले इस सबको डिलीट करते हैं, इधर लगाएंगे इज इक्वल टू सम का फार्मूला सम ही होता है। सम को सिलेक्ट करना है और ये पूरी रो को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। ये देखिए हमारे पास फार्मूला निकला है। लेकिन ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एग्जाम्पल आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, काफ़ी लंबाई में काफ़ी ज़्यादा डाटा है, तो आप उसको सेलेक्ट करने में भी काफ़ी मसला आता है। तो उसके लिए समझ यूज़ होता है शॉर्टकट। तो थर्ड जो हमारे पास आ जाता है वो होता है शॉर्टकट। अब हमें शॉर्टकट के लिए क्या करना है, हमने सिंपली इसे क्लिक करना है, ये ऊपर राइट साइड पे देखें इसका शॉर्टकट है ALT = बस इस पर क्लिक कर लेना है। ये देखिए हमारे पास ऑटो सब कुछ खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया।
हमने बस एंटर किया, हमारा फार्मूला आ गया। तो इसका ये फार्मूला होता है आल्ट, ये लैपटॉप के जो कीबोर्ड पे होता है, प्लस दबा के इज इक्वल टू, एक मिनट, ये क्यों नहीं दोबारा, ये आल्ट प्लस इज इक्वल टू, ये सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे ये या इस पर क्लिक कर लें, या आप आल्ट इज इक्वल टू कीबोर्ड से दबा दें, तो आपका ये विदाउट फार्मूला जो है शॉर्टकट तरीके से सारा कुछ जो है सिंपली एक ही मिनट में ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा देखें, सम और ऐड वाला भी हमारा फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्ट का, माइनस का। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ सेल्स है वीकेंड की, ये डेली की सेल है, मंडे की सेल 500 रुपये है और खर्चा जो है एक्सपेंस जो है वो हमारा 100 रुपये हुआ है। अब हमारे टोटल सेल निकालनी है। टोटल सेल का फार्मूला क्या होता है, सेल माइनस एक्सपेंस। तो इज इक्वल टू दबा के ये सेल है और माइनस सेलेक्ट करके ये इसको कर दिया, तो ये हमारी 400 रुपये सेल आ गई। अब हमने यही फार्मूला सब पे लगाना है, तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इक्वल टू दबाएंगे, ये वाला दबाएंगे, फिर हम सेल करेंगे, फिर एक्सपेंस करेंगे। तो इससे अच्छा सिंपल है, इस पर आपने फार्मूला पे क्लिक किया, जो मैंने आपको पहले बताया था ड्रैग डाउन, तो सिंपली आपने इसको ड्रैग करके नीचे यहाँ तक ले आना है। ये देखिए सारा कुछ ऑटोमेटिक हो गया। अब इसको चेक करने के लिए देख लें, 900 में से 100 गया, 800 आ गया, 450 में से 100, 350, मतलब ये फार्मूला हमारा बिल्कुल सही निकला। और यहाँ पे हम सम वाला भी एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए इधर क्लिक किया, यहाँ से हमने इसको क्लिक कर लिया, तो ये हमारा सम हो गया। इसी तरह अब इसको ड्रैग डाउन करके हम इस तरफ ले गए, तो ये देखें ये हमारी सेल आ गई, ये हमारी एक्सपेंस आ गया और ये हमारी टोटल सेल आ गई। टोटल सेल हमारा 8600 हमारा जो है वो सेल हुई है, उसमें से 1500 एक्सपेंस है 15 दिन का, और 7100 हमारी जो है टोटल सेल वगैरह निकल आई है। तो अब इस फार्मूले में देखें हमारा यहाँ पे सम का फार्मूला भी आ गया, सब्ट्रैक्ट का भी आ गया। तो नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं, हमारा अब ये सब्ट्रैक्ट वाला भी हो गया। फोर्थ हमारे पास आ गया डिवाइड का। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ की सेल्स वगैरह हैं। ये हमारी मंडे की डेली की सेल 500 हुई है और ये 5 एम्प्लॉयज़ ने की है। तो आपने देखना है कि पर एम्प्लॉय की सेल हमें कितनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम सिंपली डिवाइड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे पर एम्प्लॉय के खाने में इज इक्वल टू 500, डिवाइड का साइन और डिवाइडेड बाई ये एम्प्लॉयज़ जितने हैं, एंटर करेंगे। तो देखिए 500 पर 500 डिवाइड किया तो पर एम्प्लॉय की सेल जो हमारी निकली है वो 100 रुपीज़, यानी कि एक एम्प्लॉय ने 100 रुपीज़ हमारी सेल की है। तो अब इसी को फार्मूले को बाकी जगहों पे भी लगाना है, तो सिंपली इसको दोबारा ड्रैग डाउन करके नीचे ले आएंगे, तो ये हमारी पर एम्प्लॉय की सेल जो है वो यहाँ पे आ गई है। तो सिंपली ये डिवाइड करके आप सिंपली डिवाइड का फार्मूला या इस तरह सिंपल से एंटर कर सकते हो बाकी जगह पे। अब इसी तरह यहाँ पे भी अपने सम का दोबारा लगाना है, तो सिंपली इधर क्लिक करेंगे, ये हमारा सम का फार्मूला भी इधर आ गया। अब एम्प्लॉय तो हमारे पास 5 ही हैं, तो इधर जो है ये सेम वाला डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा। इधर सम का नहीं लगेगा क्योंकि हमने एवरेज सेल निकालनी है। तो एवरेज सेल हमारी जो पर एम्प्लॉय की आ गई वो देखिए 1720 रुपये आ गई। टोटल हमारी सेल हुई 8600, जिसमें से पर एम्प्लॉय ने की 1720। तो इस तरह हमारा ये डिवाइड का फार्मूला भी आ गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई खाने में चलते हैं। देखिए अभी हमारे पास कुछ डाटा है। फॉर एग्जाम्पल पर एम्प्लॉय की जो हमारी सेल हुई है वो ये डे में हुई है, किसी दिन पर एम्प्लॉय ने 500 किया है 400, तो एम्प्लॉय तो हमारे पास 5 है, तो टोटल सेल हमारी कितनी हुई है। तो सिंपली मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज होगा, इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई का साइन कीबोर्ड से और एम्प्लॉयज़ के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ गया जी, टोटल सेल हमारी 2500 हुई है। इसी तरह इसी फार्मूले को हमने सेम ड्रैग डाउन करना है और ये हमारे पूरे खाने में आ गया। तो अब देखें इसको चेक कर लेते हैं। 450 को 5 से किया तो 2250 सही है, 900 को 5 से किया तो 4500। इसी तरह हम यहाँ पे भी सम का फार्मूला साथ लगा देंगे। तो ये जो सम सब्ट्रैक्ट के डेली यूज़ के फार्मूलाज हैं हर ऑप्शन में आपको यूज़ आते हैं। तो एम्प्लॉय तो हमारे पास 5 ही हैं, इधर भी सम का फार्मूला लग जाएगा। तो ये देखें हमारी जो पर एम्प्लॉय जो टोटल सेल हुई है वो हुई है 43,000 रुपया, जबकि पर एम्प्लॉय की जो सेल है वो 8600 है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे एम्प्लॉयज़ से, तो ये देखें डिवाइड करके हमें समझ आ गया कि 8600, यानी कि ये आंसर जो है हमारा करेक्ट निकला है। तो सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे जो है ये डेली यूज़ के फार्मूलाज हैं। तो चलिए नेक्स्ट आके बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई वाला हमारा हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया परसेंटेज का फार्मूला। तो सिंपली परसेंटेज भी लिखाने में चले जाते हैं। अब देखें ये कुछ डाटा हमारे पास स्कूल के स्टूडेंट्स का, ये उनके टोटल मार्क्स हैं और ये इन्होंने मार्क्स लिए हैं। तो अब सिंपली हमने इनका जो है वो निकालना है कि परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज का फार्मूला जो होता है इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स।
तो ये देखिए हमारे पास आ गया 0.9। लेकिन परसेंटेज का एक और फार्मूला होता है कि उसको 100 से आपने मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस डिवाइड करके आपने इधर क्लिक करना है। जनरल में जाने के बाद परसेंटेज किधर गया, ये परसेंटेज पे क्लिक कर लेना। ये देखें 90% मार्क्स आ गए। आप खुद आप देख लें 500 में से 450 उसने मार्क्स लिए हैं, तो ये सिंपली इसके 90% है। तो बाकी स्टूडेंट्स के भी निकालने हैं तो सिंपली आपने इसको ये ड्रैग डाउन करना है और ये देखें नीचे तक आ गया। अभी देखें इस बच्चे के मार्क्स जो हैं वो सबसे कम है 65, 13% मार्क्स हैं। इसने 500 में से जो है 65 मार्क्स लिए। तो इस तरह अगर स्कूल का डाटा अपने परसेंटेज में निकालना है तो पहले आपने डिवाइड कर लेना है, उसको सिंपली उसके बाद जो है परसेंटेज पे अपने क्लिक कर लेना है और वो इतनी परसेंटेज वगैरह निकल आएगी कि कितना जो है किसका कितने परसेंट मार्क्स वगैरह उसने लिए हैं। तो हमारा परसेंटेज वाला फार्मूला भी डन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एवरेज का। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमारे पास कुछ 15 डेज़ की सेल्स है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल। कि अब एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ सेल्स है 15 डेज़ की और ये डेज़ की सेल्स है। अब हमने सबसे पहले इसको काउंट करना पड़ेगा, फिर इसको जो है ये टोटल देखना पड़ेगा, 15 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर जाके हमारा फार्मूला निकलेगा। तो इससे अच्छा सिंपली हम यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू लिख के हमने लिखना है एवरेज। ये देखिए हमारे पास सबसे ऊपर आ गया एवरेज और उसके बाद ये जितने भी नंबर हैं बस सिर्फ इनको काउंट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाना है। तो ये देखें ये हमारे पास 573 जो है वो एवरेज ऑटोमेटिक निकल आई। यहाँ पे हमें 15 पे डिवाइड करना ही नहीं पड़ा क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली हमें जो है एवरेज निकाल के दे दी है। अब अगर हम चाहें ना तो यहाँ पे ख़ुद भी चेक करने के लिए अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, इसको सम करेंगे। ये देखिए हमारे पास सम हो गया 8600। अब हमारे पास टोटल कितने हैं 15। तो अब अपने एवरेज का फार्मूला निकालना है तो सिंपली इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 15, इसको करेंगे। तो ये देखें 573 और 573, मतलब ये हमारा फार्मूला जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो सिंपली ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे जो है एक मिसाल के तौर पे एक यानी कि जो फार्मूला मेन एंटर होता है वो हमने कर दिया। बाकी यही है कि आप एवरेज लिख के जितने नंबर्स की एवरेज निकालें उसको बस सेलेक्ट करना है और एंटर करना है और आपका एवरेज का फार्मूला जो है वो ईज़िली निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा एवरेज का फार्मूला भी डन हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास काउंट है। काउंट के जो है काफ़ी सारे फंक्शन है, काउंट इफ, काउंट ऑफ, लेकिन वो बाद में हम करेंगे। तो अभी सिंपल काउंट का करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास काफ़ी डाटा है बहुत लंबा, अब हमें पता नहीं है ये कितने नंबर्स है, तो उसके लिए सिंपली काउंट का फार्मूला यूज़ होता है। इज इक्वल टू लिख के काउंट लिखेंगे, ये सबसे ऊपर आ गया। ये देखें ना काउंट की मैंने बताया ना, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट टी, ये भी हम आने वाले दिनों में इस पर भी बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट में जो कर रहे हैं ना तो बेसिक से कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा काउंट का है ना उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये जितने भी नंबर हैं इनको हमने सेलेक्ट करके एंटर दोबारा। तो ये बता रहा है ये 15 नंबर है टोटल आपके, और ये बिल्कुल ठीक बता रहा है। देखिए हमने साइड पे नंबरिंग पहले से दी हुई है। ये इसलिए होता है कि अगर आपने नंबरिंग वगैरह कहीं पे नहीं दी हुई, आपने चेक करना है कि कितने टोटल नंबर हैं, तो सबको सिलेक्ट करके आपने सिर्फ ये काउंट का फॉर्मूला लगाना है। ये बता देगा कि इस नंबर में कितने नंबर हैं। तो ये देखिए से बता दें कि ये सिर्फ 15 नंबर है। तो नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है हमारा जी कांता मिलकर काउंट तक कर लिया था। तो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है फिल। तो आज देखते हैं फिल को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पे। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई लिस्ट बना रहे हो, उसके लिए आपने उसको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप मैनुअली है कि आप यहाँ पे लिखें 1 2, क्योंकि अगर आप सिंपल 1 लिखेंगे तो ये 1 को ही कॉपी करेगा। आपने लिखना है 1 2 और फिर 1 2 को सिलेक्ट करके ये ड्रैग करके आप जितनी चाहे नंबरी इसको ले जाएं। लेकिन ये बहुत टाइम लगता है कि आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है, कहीं पे ये छूट गया माउस से तो ये फिर दोबारा से। तो इसके लिए यूज़ होता है फिल का ऑप्शन, सिंपल फ्लैश फिल का। तो सिंपली आपने 1 लिखना है और यहाँ से आपने जाना है डाटा में, वो होम पे टैब में। होम टैब में जाके ये देखिए ये फिल का ऑप्शन है, इस पर जाके आपने सीरीज़ पे क्लिक कर लेना है। अब ये देखें ये बता रहा है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 लिखी है, 1 की जगह 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, जहाँ से आपने नंबरिंग देनी है। और इसकी स्टॉप वैल्यू का है, तो हम इसको कहते हैं कि हमें 150 तक गिनती लिखते हैं। अब ये ऊपर ये बता रहा है कि ये रो में लिखनी है। रो में मीन्स ये 1 के बाद ये सामने जाएगा, लेकिन हमने तो कॉलम में देनी है, तो हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली 150 तक हमारी जो गिनती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखती है। देखिए 150 तक ये हमारी फ्लैश फिल हमारा ये कर दिया है इसने ऑटोमेटिकली। इसी तरह अगर हम चाहे हमने अगर रो में करनी है तो सिंपली 1 लिखा है,
सीरीज़ में जाएं, दोबारा सीरीज़ में जाएं। अब रो सेलेक्ट करते हैं और बता देते हैं कि इसको 100 तक हमें कर दे। देखिए इसने अब रो में जो है हमारी 100 तक गिनती जो ऑटोमेटिकली लिखती है। ये देखिए 100 तक आ गई इधर। तो इस तरह ये फ्लैश व्हील है जितना आपको चाहिए। अब अगर 1 2 नहीं है, आप कहते हैं 10 से शुरू करते हैं, तो सिंपली सीरीज़ में जाके हम इसे कहते हैं 10 से गिनती शुरू करें और आखिरी वैल्यू जो हो वो 100 हो। देखें ये इस तरह 10 का गैप आएगा, 10 20 30 40 50 60। आपने जिस तरह गैप लेना है उस तरह से उसको बता दें, एंटर कर दे, वो देखिए बना देगा। तो ये हमारा होता है फिल का ऑप्शन। तो फार्मूला भी आते हैं, ये हमारा फिल का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है फ़िल्टर का। फ़िल्टर किस लिए यूज़ होता है? देखिए फ़िल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो काफ़ी काम का होता है। मिसाल के तौर पे ये सेल्स रिकॉर्ड है, खैर अभी तो ये 15 तक है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सेल्स रिकॉर्ड होती है तो अब हमने देखना है कि मंडे की रिकॉर्ड कितनी सेल कितनी हुई है। तो अब हमने पहले मंडे को देखना पड़ेगा, मंडे को 500 हुई है, फिर मंडे को जाके 150 हुई है, फिर मंडे को जाके 800 900 हुई है। तो इससे अच्छा है कि हम सिंपली इस पर क्लिक करें डेज पे और डाटा में जाके ये देखें फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर लें। इसका वो भी है, शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप एल दबाएंगे तो फ़िल्टर ऑटोमेटिकली लग जाएगा, या फिर इस पर क्लिक करके आप फ़िल्टर लगा लें। आप देखें अब आपने देखना यार मंडे को कितनी सेल हुई है। इधर से सब को अनसेलेक्ट करके मंडे को सेलेक्ट किया तो ये देखें मंडे के 3 सेल्स आ गई, 500 हुई है, 150 हुई है, मंडे यानी कि 3 बार आया है। इसी तरह मंडे को छोड़ के थर्सडे को कितनी हुई है, थर्सडे को 2 हुई है, 450 और 8 850। इसका जितना भी लॉन्ग डाटा हो उसको आपको आसानी होती है कि आपको डीसेलेक्ट करके आपको सिर्फ उस दिन पर सेलेक्ट करके आप फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं कि उस दिन की हमारी सेल कितनी हुई है। तो ये फ़िल्टर का फार्मूला हमारा इसलिए यूज़ होता है। तो आपको नहीं समझ आया तो मैं को दोबारा बता देता हूँ। सिंपली आपने डेज पे क्लिक करना है, अनफ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। डेज में अगर फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर लग जाएगा। सिंपली आपने देखना है कि आपकी डे की सेल कितनी है उस दिन की। इसमें मंथ भी हो सकता है, जनवरी में कितनी हमारी सेल हुई है, फरवरी में कितनी सेल हुई है। इस तरह आप डे वाइज जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो खैर छोटा सा डाटा था, आपको जितना मर्ज़ी बड़ा डाटा हो आप सिंपली फ़िल्टर लगा के इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ़िल्टर का डाटा। तो इस पर हम डन लिख देते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डाटा है वो है इफ़ का। तो अभी देखना कि इफ़ किस लिए यूज़ होता है। देखें अब ये जो है ना, ये स्कूल का बच्चों के मार्क्स हैं। अब मुझे यहाँ पे निकालना है कि वो बच्चे जिनके मार्क्स जो हैं 40% से कम है वो फेल हैं, और जो इनके 40 से ज़्यादा हैं वो पास हैं। तो खैर ये तो भी फ़िलहाल छोटा डाटा, लेकिन मुझे बार बार देखना पड़ेगा। अच्छा ये 90 है, ये पास है, ये जो है 19% है, ये फेल है। तो इससे बड़ा कि मैं इतना जो है टाइम ज़ाया करूँ कि एक चीज़ को देखूँ और बाद में उसका लिखूँ कि पास है या फेल है, इससे अच्छा मैं इधर इफ़ का फार्मूला यूज़ करता हूँ। ये इफ़ का फार्मूला है, मैं इधर लगा कर बताता हूँ। आपने सिंपली दबाना इज इक्वल टू इफ़, ये इफ़ का फार्मूला आ गया। इसके बाद आपने करना है कि ये जो है खाना, ये अगर 40 से लेस देन है, 40 से जो है ग्रेटर देन है, इधर उसको हम लगा देते हैं परसेंटेज। तो एक कॉमा लगा के हमने यहाँ पर लिख देना है पास। ये मैं एक फार्मूला आपको दोबारा नीचे लिखा भी हुआ मैं आपको दिखा दूँगा, और फेल ये लिख के आपने एंटर कर देना है। देखें ये सिंपल आ दिया कि ये बच्चा जो है पास है। तो इसी फार्मूले को हम ड्रैग डाउन करके जितना भी वो लेता हूँ। अब देखें ये 19% था, ये फेल है, ये 15% था, फेल है, ये 31 था, 40 से कम था, ये फेल है। इसी तरह बाकी जितने भी थे वो पास हो गए हैं। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ से जो है इफ़ का फार्मूला लगा दें। तो इससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि फ़ेल कौन कौन का है, पास कौन कौन सा है। अब इसी में फ़िल्टर का फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपली डाटा में जाके फ़िल्टर का फार्मूला लगाया और अभी हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अच्छा देखो ज़रा पास कितने बच्चे हुए हैं। तो ये बच्चे जो हैं ये सारे पास हो गए हैं। और इसी तरह सेलेक्ट करके हम को सिर्फ फ़ेल को सिलेक्ट करते हैं कि फ़ेल कितने बच्चे हुए हैं। तो ये देखिए ये 5 बच्चे जो हैं ये फ़ेल हुए हैं। अश्विन, विराट, सवेरिया, ये सारे जो हैं फ़ेल हुए हैं। तो इस तरह का जितना भी मज़ीद डाटा हो आप उसको सेलेक्ट करके इफ़ का फार्मूला लगा के, अच्छा जिनको नहीं समझ आया ये है इफ़ का फार्मूला, इज इक्वल टू दबा के आप इफ़ दबाएंगे, फिर आपने ग्रेटर देन लिखना है 40% से जो लेस देन है वो पास है। ये कोमा आपने पास के शुरू में लगाना है, फिर ये वाला कोमा लगाना है, फिर ये लगा के फेल लगा के एंटर कर देना है। या पास फेल का आप कुछ और भी लगा सकते हैं कि नहीं वो ट्रू है फॉल्स है, इस तरह।
तो जो भी आपने कहना कि अगर लिखा हुआ आए तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इसके बाद। तो ये हमारा इफ़ का फार्मूला था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हमारा इफ़ का फार्मूला भी यहाँ पे डन हो गया, या ना फार्मूले हमारे हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। ये थोड़ा सा टेक्निकी फार्मूला है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम्पल आपकी एक शॉप है, फ्रूट्स की शॉप है, तो ये फ्रूट्स हैं, ये इनके रेट वगैरह हैं। अब ये आपने यहाँ पे उसका लिस्ट लगानी है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर कोई भी सेल करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा यार एप्पल, फिर मैंगो, फिर ये बार बार लिखने के बजाय जितना फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफिस की जितनी बड़ी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, तो वो आपको बार बार लिखनी ना पड़े, उसके लिए यूज़ होता है डाटा वैलिडेशन का फार्मूला। तो इसके लिए सिंपली है, आप इस लाइन को सिलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने एनी वैल्यू में जाके एक लिस्ट को क्रिएट करना है और सोर्स में ये आपने करके ओके कर देना है। अब इसे होगा क्या, अब आपको यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से यार पीच हुए हैं सेल, मैंगो, पाइनएप्पल हुआ है, स्ट्रॉबेरी हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप सिर्फ सेलेक्ट करना है बस। ये बहुत आपकी अगर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी लिस्ट है, ये एग्जांपल के तौर पर मैंने सिर्फ फ्रूट्स की एक लिस्ट बना दी ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो यहाँ पे बिज़नेस की काफ़ी सारी इन्वॉइसेस हो सकती हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सेल हुई हैं, तो आपको डेली बेस पर लिखने की जरूरत नहीं। डाटा वैलिडेशन का फार्मूला लगाया, आपने सिंपली यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करने की ज़रूरत है और सामने अमाउंट भी आ जाएगी। अमाउंट के लिए जो है नेक्स्ट फार्मूला लगता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। उससे ये होगा कि आपने यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपका जो अमाउंट है ना वो भी सामने लिखी हुई आ जाएगी। वो वी लुकअप का फार्मूला है, वो आगे नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे, तो मैं इसको आपको दोबारा से यहीं से आपको समझा दूंगा सारा कुछ। फिलहाल डाटा जो लिस्ट बनानी होती है वैलिडेशन की, वो यहाँ पे यूज़ होती है। यहाँ से आपने जितना भी सिलेक्ट करना है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, सेलेक्ट कर लें और अमाउंट भी आ जाएगी, लेकिन उसके लिए वी लुकअप का फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा डाटा वैलिडेशन का फार्मूला भी हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, जो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है वो है सम इफ़ का। अब हमने सम का भी पढ़ लिया, इफ़ का भी पढ़ लिया। सम में ऐड करना होता है, इसमें आपने देख लिया कोई भी क्राइटेरिया लगाना होता है। अब ये सम इफ़ क्या है, तो इसे चलिए चलते हैं और सीखते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेल्स है वीकली 15 दिन की, और आगे जो है उनके डेज और सेल्स वगैरह है। तो पर हमारा बहुत बड़ा डाटा है। अब हमने यार ये देखना है कि मंडे को कितनी सेल हुई, ट्यूसडे को कितनी सेल हुई। तो इसके लिए हमें मंडे की सेल्स वगैरह निकालनी पड़ेंगी, फ़िल्टर लगाएंगे। तो फ़िल्टर लगाने के बाद मंडे की सेलें जो है वो निकालेंगे कि मंडे को कितनी हुई। ये देखें मंडे को, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट चीज़ होती है सम इफ़ का। मैं आपको फार्मूला लगाता हूँ, ये फार्मूला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम का है। इज इक्वल टू 1 है, आपने लिखना है सम, ये सेकंड नंबर पे आ गया सम इफ़। अब आपने रेंज सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले रेंज, ये हमारी जो सेल है ना डे वाली, ये सारी जितना लंबा डाटा आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कोमा दबा देना है और फिर हमने देखना है कि जो भी हम वैल्यू इस खाने में लिखेंगे ना, इसके पहले वाले में, उसकी सेल हमें ऐड करके आगे दे दें। फिर कोमा लगाएंगे और फिर ये सेल्स वगैरह दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ये कंप्लीट आपने सेलेक्ट करना है, फिर कोमा लगा के जो खाना जिसमें आप लिखें वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर ये सेल्स वाला सिलेक्ट करना है। ये 3 चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर दबा देना है। तो बस आपका फार्मूला लग गया। अब आप मिसाल के तौर पे हम देखते हैं यार मंडे को कितनी सेल हुई, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मंडे। देखिए हमने टोटल कर दिया, मंडे को 1550 हुई। अब वाकई 1550 हुई, इसके लिए हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं। मंडे को सिलेक्ट किया, मंडे की सेल जो हमारी टोटल बन रही है कितनी बन रही है 1550। तो मतलब हमारा डाटा जो है ये ठीक इसने कर रहा है। इसी तरह मंडे की जगह कोई भी वैल्यू, ट्यूसडे को कितनी हुई, तो ट्यूसडे को 900 हुई। ट्यूसडे को पहले चेक कर लेते हैं, 400 हुई, 400 और फिर 500 मीन्स 900, ये भी ठीक है। तो आप जितनी भी चाहें ना वो वैल्यू वगैरह यहाँ से ऐड करके देखें। संडे को 1750 हुई, तो भी चेक कर लेते हैं। देखें संडे को पहले 900 हुई, फिर 850, 9 9 1850 कम है तो 1750, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब का फार्मूला, बहुत लंबा डाटा हो तो आपको जो है काफ़ी मदद देता है। आपने कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, सिर्फ फार्मूला लगाया एक बार और फिर बस आपने ऊपर चेक कर लिया कि फ्राइडे को कितनी सेल हुई। एग्जाम्पल आपका बॉस आया था, बताता यार जनवरी में कितनी सेल हुई, आपके मंथ्स में लिखा हुआ है, आप सिंपली जनवरी एंटर करें, आपकी सेल आपके सामने। आप कोई भी वैल्यू एंटर करें, आपकी सेल उस दिन के सामने आपके आ जाएगी कि ये आपकी सेल उस दिन की हुई है।
तो आपको काफ़ी लंबा जो है इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली एक बार फार्मूला लगा लिया, उसके बाद आपने एंटर किया तो आपका ये फार्मूला लग गया। तो ये था हमारा सम इफ का फार्मूला, ये भी हमारा डन हो चुका है। तो 13 फार्मूले हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है काउंट इफ का। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम आस्ता आस्ता जो है ना एडवांस लेवल पे जाएंगे। पहले हमने सम का पढ़ा, फिर हमने सम इफ का पढ़ा, इस तरह हमने पहले काउंट का पढ़ा था कि काउंट जो है वो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए काम आता है। ये देखिए इस तरह के कितने डिजिट्स वगैरह हैं। अब इसके नेक्स्ट लेवल पे चले तो हम अब यूज़ करेंगे काउंट इफ का। काउंट इफ जो है वो सेम सम इफ की तरह ही है। जिस तरह हमने काउंट इफ और सम इफ का फार्मूला लगाया था उसी तरह काउंट इफ का ही फार्मूला लगा लेंगे। देखिए इक्वल टू काउंट इफ आ गया। अब हमने उस तरह रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। ये हमारी रेंज है और क्राइटेरिया यही है कि इससे पहले जहाँ पे हमने लिखना है उसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब सम इफ में ये था कि वो हमें बता देता था कि आपके जो मंडे की सेलेक्ट करते हैं मंडे की सेल कितनी है। काउंट इफ ये बताता है कि मंडे आ कितनी दफ़ा रहा है। देखिए मंडे 3 बार आ रहा है। ये देखिए 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। इसी तरह हम कर लेते हैं कि संडे कितनी बार आया है, तो संडे 2 बार आया है। इसी तरह थर्सडे कितनी बार आया, तो भी बता रहा है थर्सडे 2 बार आया है। तो मंडे के अलावा वैसे ज़्यादातर 2 बार आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम थर्सडे को ना रिमूव करके यहाँ पे फ्राइडे कर देते हैं, तो देखिए थर्सडे 1 हो गया। और अगर हम दूसरे थर्सडे को भी रिमूव कर दें तो कह रहा है थर्सडे आया ही नहीं है। और अगर हम दोबारा थर्सडे ऐड कर दें तो ये बता देता है बना है। तो इस तरह ये बता देता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी बार आपके इधर रिपीट हो रही है। तो ये सिर्फ जिस तरह सामने में हमने लगाया था कि वो बताया था कि मंडे की सेल इतनी है, ट्यूसडे की सेल कितनी, ये सम करके बता रहा था। और ये जो है काउंट करके बता रहा है कि मंडे आया कितनी बार है, संडे कितनी बार आया है। तो ये फार्मूले जो हैं सिर्फ एक बार यूज़ होने होते हैं। एक बार आप इसको लगा लें तो बाकी बाद में आप अपना डाटा एंटर करते रहें और देख सकते हैं कि बाद में कि हमारी जो कौन सी चीज़ है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट की सेल जो है वो ज़्यादा हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट की सेल जो है वो कम हो रही है। सिंपली एंटर करेंगे और बता देगा कि ये वाली प्रोडक्ट जो है कम सेल हुई है। तो ये जो है आस्ता आस्ता हम जो है एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप देखें समझें ताकि तब भी हम जो है नेक्स्ट जो है आगे बढ़ सकेंगे। तो हमारा काउंट इफ का फार्मूला भी हो गया। तो चलिए आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है लुकअप का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये आपसे जो है हर कंपनी में है। अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये आपको वी लुकअप फार्मूला लगाना आता है। ये हर कंपनी में यूज़ होता है। तो चलिए इसको देखते हैं और इसको सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा ये स्टेप को और आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि वी लुकअप होता क्या है और किस लिए यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ा सेल्स का रिकॉर्ड डाटा वगैरह है। अब ये हमारे पास इनवॉइस नंबर है, ये हमारे बल्कि इनवॉइस नंबर नहीं, हमारे डेज़ है, सब्जेक्ट डेज़ है। डेज से आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे डेज़ हैं, 15 दिन की सेल्स है और ये उनकी तारीखें हैं और ये उनकी सेल्स है। तो क्या नाम है, डेज इधर डेट, डेज तो आ गया, डेट है और सेल है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप का फार्मूला। तो देखिए सिंपल आपने इक्वल टू लिखना है, वी लुकअप लिखेंगे। ये देखिए वी लुकअप आ गया। अब सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सी वैल्यू को ये लिखें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि ये वाला सेल में हम जो भी एंटर करें ना उसका रिजल्ट हमें सामने आ जाए। फिर कोमा लगा के ये हमारा टेबल है और फिर कोमा लगा के पूछ रहा है कि आपने 1 के एग्जांपल हम 1 यहाँ पे लिखेंगे ना तो हमें सामने वाला जो है इधर शो हो जाएगा। तो सामने जो है हमारा मंडे है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। पहले हम सेकेंड को सिलेक्ट करते हैं, सेकेंड करके एंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 5 डेट, 5 तारीख को क्या था, तो 5 तारीख को फ्राइडे था। लेकिन फ्राइडे को क्या सेल हुई है उसके लिए दोबारा हम यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप का अगेन फार्मूला लगाएंगे। ये आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये फार्मूला जो है ऑलरेडी चेंज हो जाता है। बाकी तो हम ड्रैग करके ले जाते हैं ना, वो नहीं है। तो दोबारा से हमने सारा सेलेक्ट करना है, लेकिन इस पर हमने एरो के आगे थर्ड रो लिखनी है, थर्ड लिख के एंटर कर देना है। तो ये देखें 5 तारीख को कह रहा है फ्राइडे था और 350 आपकी सेल हुई है। हम इसे पूछते हैं यार 14 तारीख को हमारी कितनी सेल हुई है, 14 तारीख को संडे था और आपकी 850 सेल हुई है। ये एक तरह का बड़े सारे डाटे के लिए एक रिकॉर्ड सा होता है कि आपको जो है इतना दूर जाने की सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इधर इनवॉइस नंबर या उस डेट को लिखें कि उस डेट के आगे पता लग जाएगा कि वो मंडे था और इतनी सेल हुई है और आगे जो भी आगे प्रॉफिट है लॉस है वो सारा, अगर आपका बहुत बड़ा डाटा है तो सारा आगे आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार दोबारा मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ।
सिंपल आपने इज इक्वल टू लिखना है वी लुकअप। उसके बाद वो पूछना है कि कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, ये वाली वैल्यू जहाँ जो हम यहाँ पे चेंज करें वो चेंज हो जाए। और उसके बाद कोमा लगा के ये पूरा क्राइटेरिया जो है हमारा टेबल जो है इसको सिलेक्ट करना है, फिर एरो दबा के थर्ड वाली रो। इसी तरह आगे आपकी जितनी रो होंगी, अगर फोर्थ होगी तो फोर्थ वाली। चलो फोर्थ वाली भी यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट जो है हमारा कितना हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 200 प्रॉफिट पर डे के हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे हम दोबारा एक मिनट वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप, और वैल्यू जो है वो हमारी यही रहेगी कोमा। अब हम ये प्रॉफिट वाली लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, और हमारी ये फोर्थ रो हो जाएगी। एंटर, देखें 200 आ गया। इसी तरह 5 तारीख को 200 आ गया। अगर हम 5 तारीख का प्रॉफिट जो है उसको 350 करते हैं तो ऑटोमेटिकली 350 यहाँ पर भी चेंज हो गया। इसी तरह हम 15 तारीख का निकालते हैं 900। 15 तारीख का प्रॉफिट जो है वो हम 350 कर देते हैं। देखा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो जो चेंजेस यहाँ पे होती रहेगी ये आपको सामने शो करता रहेगा कि ये आपकी चेंजेस हुई है और इस दिन का प्रॉफिट जो है वो आपका ये है। आपने सिंपली इसको चेंज करना है, इनवॉइस नंबर या डेट को, आपके बाकी सारे सामने डेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो ये था हमारा वी लुकअप का फार्मूला जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे जो है तकरीबन ये 15 फार्मूले डन हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं 16 फार्मूले को। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो है कॉन्सटेंटिनेट। इसका नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसका काम जो है ना वो बहुत ही आसान है, ये काफ़ी मदद करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो कॉन्सटेंटिनेट पे चलते हैं और देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बॉस ने आपको कोई डाटा दिया है जो कि बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पे आपको एक लिस्ट दे दी है जिसमें फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, और आपको कह दिया कि इनका जो है इन दोनों को कंप्लीट करके लिखो। अब छोटा मोटा डाटा हो तो फॉर एग्जाम्पल आप खुद लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अली रज़ा, इस तरह विराट कोहली को इकट्ठा कर दिया ऐसा। तो अगर ये बहुत लंबा डाटा है तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस मसले के हल के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है कॉन्स्टेंटिनेट। तो सिंपली जो है आपने इस फॉर्म पे जाना है, इज इक्वल टू लगा के लिखना है कॉन्स्टेंट। ये देखिए सेकंड नंबर पे ही आ गया कॉन्स्टेंटिनेट। तो इसके लिए आपने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, कोमा दबाया, सेकंड कॉलम को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अब देखिए अब इसने इन दोनों को जोड़ तो दिया है लेकिन इसने दरमियान में स्पेस नहीं डाली, अली रज़ा पे दरमियान में स्पेस नहीं डाली। तो इसके लिए दोबारा स्पेस डालने के लिए दोबारा इस पर क्लिक करते हैं। अब आपने यहाँ जो C2 टाइप करने से पहले ना एक इन्वर्टेड कोमा लगाना है और छोटी सी स्पेस देनी है। स्पेस दे के फिर इन्वर्टेड कोमा और एक कोमा लगा के एंटर कर दिया। ये देखिए इसने दरमियान में स्पेस दे दी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, इसमें क्लिक पे एक स्पेस और दे दें। ये देखें अली रज़ा जोड़ दिया। अब इसी को ड्रैग करके हम नीचे ले जाएं तो ये देखें इसने बाकियों को भी जो है वो इकट्ठा कर दिया। स्पेस डबल डाली थी, दो ज़्यादा जूम हो गए। अगर इनको एक ही सिंगल स्पेस करें तो वो भी आप एंटर करके रिमूव कर दें। अब इसको ड्रैग करके नीचे ले आएं। देखें तो ये जितना मर्ज़ी लंबा डाटा हो आपको सिर्फ एक क्लिक पे जो है ये सारा जो है सिंपल वर्क कर दें। इसको सेपरेट करने के लिए एग्जाम्पल आपके पास अगर ऐसा डाटा हो जिसमें दो सेपरेट के लिए भी एक यूज़ होता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो भी फिलहाल के लिए कॉन्सेंट्रेट पढ़ें। तो इसमें सिर्फ ये है कि दो अगर आपके पास कॉलम है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपने इसको ज्वाइन करना है, नंबर है कोई इसको ज्वाइन करना है तो आप इसकी मदद से ईजिली जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेट का फार्मूला था जो कि डन हो चुका है। और जो हमारे पास फार्मूला है वो है काउंट ए के वाले से। काउंट हमने सिंपल काउंट के ऊपर पढ़ लिया, काउंट एफ भी हमने पढ़ लिया, ये काउंट हमने 8वें में पढ़ा, काउंट एफ भी पढ़ लिया, और अब है काउंट ए के बारी। देखिए काउंट में पढ़ा कि हमने सिंपली किस तरह काउंट करता है, काउंट एफ के बारे में से भी पढ़ लिया। अब काउंट ए के बारे में बताए कि ये कैसे यूज़ होता है। देखिए सिंपली अगर हम काउंट का फार्मूला लगाएं ना, यहाँ पे हम आपको काउंट का पहले फार्मूला लगा दिखाते हैं जैसे हमने पहले ये पढ़ा। तो काउंट में ये होता है कि वो जितने भी नंबर्स हैं ना इस डाटा में वो उनको काउंट करके आपको बता देता है कि इस डाटा में 14 नंबर हैं। लेकिन काउंट ए जो है वो टोटल A to Z बता देता है कि आपके डाटा में कितने वैल्यूज़ हैं, मीन्स नंबर के अलावा जो अल्फ़ाबेट्स में लिखे हैं वो भी कितने हैं। तो ये देखें ये 16 हैं। अब इसमें दो जो है वो अल्फ़ाबेट हैं जो कि काउंट ने नहीं किए, काउंट नहीं किए, उसने सिर्फ इसमें जितने नंबर्स हैं उनको काउंट कर लिया। एग्जाम्पल तौर पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोई भी अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये कम हो गया, इसकी जगह मैं यहाँ पे जे लिख देता हूँ। तो इसके काउंट में कम हो जा रहे हैं। मैं अल्फ़ाबेट डालता जा रहा हूँ, एंटर करता जा रहा हूँ तो
काउंट में जो है कम होते जा रहे हैं। अगर मैं इनकी जगह कोई नंबर डाल दूँ तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो और काउंट ए में जो है वो चेंजेस नहीं हो रही, क्योंकि ये टोटल मुझे बता रहा है कि टोटल काउंट ए में जो है वो कितने हमारे जो है वो नंबर्स हैं, टोटल डिजिट्स हैं। तो उनमें नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कोई नाम वगैरह हो सकता है। तो सिंपली ये है, और काउंट में सिर्फ नंबर्स होते हैं। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट आगे फार्मूला की तरफ बढ़ें तो वो है काउंट ब्लैंक्स के हवाले से। ये हमारा काउंट ए का जो है वो डन हो गया। अब हम पढ़ते हैं काउंट ब्लैंक के हवाले से। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम शुरू में जो है बेसिक से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनका एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो देखिए अब ये काउंट का जो है चौथा फार्मूला आ चुका है। तो अभी हम काउंट ब्लैंक पे जाते हैं और उसको पढ़ते हैं। देखिए काउंट ब्लैंक सिंपली आप नाम से ही समझें कि जो ब्लैंक्स होंगी ये सिर्फ उनको काउंट करेगा। तो इसके लिए भी ये सिंपल लिखे इज इक्वल टू लगा के फार्मूला हम लगाएंगे काउंट ब्लैंक का। इस पर क्लिक करके तमाम डाटा जो हमारा वो सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर लेंगे। देखिए इसने बता दिया कि हमारे पास जो है 5 ब्लैंक्स जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, उसमें आप अपना डाटा एंटर करेंगे। एग्जाम्पल 52 मैंने लिख दिया, ब्लैंक ख़त्म हो गई। अगर मैंने रिमूव कर दिया तो ब्लैंक की करीब होगी। तो हमारा जो भी डाटा हो उसमें हमने चेक करना होगा कि किसकी जगह पे कोई ब्लैंक तो नहीं रह गया। तो सिंपली काउंट ब्लैंक करके हम डाटा में अपना पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें और एंटर कर लें। बता देगा कि इस ब्लैंक में जो है 6 खाने का में यहाँ पे एंटर वगैरह अपने डाटा वगैरह छूट गया है। तो ये उसलिए यूज़ होती है ताकि हम अपना डाटा जो है वो उधर एंटर कर सकें, देख सकें कहीं पे कोई खाना छूटा तो नहीं रह गया, कोई हमारा डाटा मिस तो नहीं हो गया। तो ये 4 काउंट हमारे अभी तक हो चुके हैं और इसी के साथ हमारा ये 18वां फार्मूला भी जो है वो डन हो चुका है। तो आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक फार्मूला है, फार्मूला कह लें आप, मदद कर लें इसके लिए। वो होता है फाइंड एंड रिप्लेस। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई डाटा है, चलिए इसको प्रैक्टिकल कर देते हैं ना। चलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन पे एक फ़ाइल में। तो यहाँ पे कोई हम डाटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डाटा एंटर करते हैं, अपने डे का जो है वो शेड्यूल बना लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे। तो मिसाल के तौर पे आपके पास कोई डाटा है बहुत बड़ा, उसमें आपसे कोई गलती हो गई है, कोई नाम जो था सर का वो कुछ और था, आपने स्पेलिंग से कुछ और कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कस्टमर था जिसका नेम कोई और था और आपने उसको नाम चेंज कर दिया, बाद में पता लगा जी आपका ये नाम ही कुछ और है। तो इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ होता है। आपने सिंपली ये लास्ट टैब पे जाना है, फाइंड एंड रिप्लेस पे। इसके लिए कंट्रोल F भी आप कर सकते हैं या कंट्रोल H भी कर सकते हैं। तो इस पर हमने सिंपली क्लिक करना है और हमने यहाँ पे वो नाम लिखना है जो हमसे गलती हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मंडे, हमने गलत लिख दिया, मंडे की जगह, बल्कि मंडे नहीं संडे हमने गलत लिख दिया, संडे की जगह हम कर देते हैं फंडे कि छुट्टी का दिन। एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ ताकि जो है हम कर लें। तो देखें 3 जगह पे हमारा जो था वो संडे था और उसने रिप्लेस कर दिया। ओके करेंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। अब देखें सैटरडे के बाद फंडे आ रहा है, इधर नीचे चलते हैं, सैटरडे के बाद फंडे आ रहा है, इधर भी सैटरडे के बाद जो है तो संडे ठीक है, इधर नहीं है। तो जिधर जो संडे था इसने इधर फंडे लिख दिया है। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है फार्मूले के अंदर, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो आप उसको जो है सिंपली इधर से क्लिक करके आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि जो है आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कस्टमर का नेम 15-20 बार आ रहा है, तो आपको सेपरेट एक पे जाकर क्लिक करके उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली एक बार उस पर क्लिक करना है और फाइंड एंड रिप्लेस करके इसको कर देना है। तो ये हमारा 19वां फार्मूला भी यहाँ पे डन हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो है फिक्स सेल का। अब फिक्स सेल क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है, तो चलिए इसका हम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं फ़िलहाल कि ये किस लिए यूज़ होता है और किस लिए नहीं। तो चलिए शीट पे चलते हैं फिक्स सेल की। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ डाटा है। अब हमारे पास ये सेल्स है कुछ एम्प्लॉयज़ की, और हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 4 हैं। तो पहले हमने जैसे डिवाइड का फार्मूला लगाया था, सेम उसी तरह इज इक्वल टू दोबारा के जो सेल्स है उसको हमने डिवाइड करना है जो एम्प्लॉयज़ हमारे शो हो रहे हैं। तो एंटर करेंगे तो हमारा फार्मूला आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये बात ये है कि हम अगर जब इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाते हैं ना फार्मूले के लिए, तो ये आंसर नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जब हम ड्रैग करते हैं तो ये जो सेल होता है सेकंड वाला नीचे वाला चला जाता है, तो ये भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे था C2, C3 हो गया, C4 हो गया, C5, C7। तो फार्मूला भी साथ जो है वो चेंज होता रहता है। तो हमने यहाँ पे इसको फिक्स करना होता है कि ये जो फार्मूला डिवाइड कर रहा है वो सिर्फ इससे करे, नीचे ड्रैग हो गया इधर नीचे ना आ जाए। तो उसके लिए हमें सेल को फिक्स करना पड़ता है। तो उसके लिए सिंपली है फार्मूले के जो C2 है, इस C2 के दरमियान में सिर्फ एक डॉलर का साइन लगा देना है।
ये देखिए C2 के सामने मैंने सिर्फ डॉलर दरमियान में डॉलर का साइन लगा दिया, सही होगा। जो 2 वाला बार है ना, ये सेलेक्टेड हो गई है, अब ये चेंज नहीं होगी। अब देखिए हम इसको एंटर करते हैं, हो गया। अब इसको दोबारा ड्रैग करते हैं, ये देखिए हमारा सबके दरमियान में जो डाटा है वो सेम आ गया। अब हम किसी भी डाटा में एंटर करके दे सकते हैं कि वो C2 से ही डिवाइड कर रहा है, किसी और से नहीं कर रहा। तो इससे ये होता है कि सेल को जो है हम फिक्स कर देते हैं कि इसी से डिवाइड करें। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर लें, मतलब 5 कर लें, तो ये हमारे पास आ गया। अगर हमारे एम्प्लॉय 6 हैं तो हमारे 6 के हिसाब से पर एम्प्लॉय की सेल आ गई। तो हमें ये सेल जो है हमने फ़िक्स करना होता है ना, जो सेल फिक्स, ताकि उसी से डिवाइड करे, किसी और से ना करे। तो उसके लिए हमें ये डॉलर का बस एक साइन लगाना होता है उस सेल के जो नंबर होता है C2 के पर उसके दरमियान में। तो उसकी वजह से हम सेल को जो है वो फिक्स कर देते हैं, वो कहीं भी रोटेट करके चेंज वगैरह नहीं होता। तो ये हमारा था C फिक्स सेल का फार्मूला। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो ये भी हमारा डन हो चुका है। तो अगर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आगे बढ़े तो हमारा 21वां फार्मूला समझ लें या स्टेप समझ लें, वो है फ्रीज पैन। पहले हमने फिक्स सेल किया या फ्रीज सेल कर लें, फिक्स है ये, लेकिन अब फ्रीज पैन। अब ये फ्रीज पैन क्या है, तो चलिए फार्मूले के साथ लगा के ना चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कुछ डाटा है। अब देखें, अब मेरे पास एक थोड़ा लेंथी डाटा है। अब मैं जैसे इसको स्क्रॉल करता हूँ ना, तो ये फर्स्ट वाली हेडिंग जो है वो चली जाती है। तो अब मुझे, अभी तो फिलहाल लिखा हुआ समझ आ रहा है ये डेट है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा डाटा हो तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे डेट है, ये सेल्स है, ये क्या चीज़ है, क्योंकि ऊपर कुछ हेडिंग ही नहीं आ रही। तो इसके लिए यूज़ होता है फ्रीज पैन। तो इसके सिंपल आपने ये ऊपर से व्यू में जाना है, ये फ्रीज पैन पे क्लिक करके फ्रीज टॉप रो कर देनी है। तो अब ये जो पहली रो है ना, ये देखिए फ्रीज हो गया। अब मैं नीचे से स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो ये जो डे है ना, डे सेल, ये सारा ये ऊपर मुझे शो हो रही है। तो मुझे समझ आ रहा है कि भाई क्या 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 चीज़ है। तो इससे ये नहीं हो रहा कि भाई अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो डे डे जो है ऊपर चला जाता है। तो इससे जो है ये ऊपर के पैन जो समझ एक तरह का फ्रीज़ हो गया। अब मैं जितना मर्जी डाटा स्क्रॉल करके चला जाऊँ, मुझे समझ आ जाएगी कि कौन सी जो हेडिंग है वो किस लिए है। तो इसके लिए ये फ्रीज पैन जो है वो यूज़ होता है। तो ये हमारा 21वां फार्मूला था। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये किस लिए यूज़ आता है। तो ये हमारा डन हो चुका है। तो अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 22वें फार्मूले की। तो नेक्स्ट हमारा 22वां फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मैक्सिमम का, और 23वां हमारे पास है मिनिमम का। इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। तो मिसाल के तौर पे आपके पास कोई सेल्स का काफ़ी ज़्यादा डाटा है। आपका मैनेजर आपको कहता है कि भाई हमें देख के बताओ कि इस महीने की हमारी मैक्सिमम जो सेल है वो कब हुई है, कितनी हुई है। तो उसके लिए हम ये मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ करते हैं। इक्वल टू दबा के आपने मैक्सिमम दबाना है, और जितना आपका डाटा हो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आपने सिंपली एंटर करना है। तो ये आपके पास आपके महीने की मैक्सिमम सेल आ गई, जो कि 2500 है। तो आप चेक कर सकते हैं 2500 कब हुई है जी, 2500 मार्च में हुई है। ये तो फिलहाल छोटा डाटा है, लेकिन अगर आपके पास बहुत लंबा डाटा है तो आप उसको जो है इजीली इस मैक्सिमम के फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे महीने की मैक्सिमम सेल कितनी हुई है। इसी तरह मिनिमम पे चले जाते हैं। तो यही सेम ही मिनिमम का ही फार्मूला है। इक्वल टू दबाएंगे, MIN लिखेंगे, इस हिसाब से ऊपर आ गया, और तमाम डाटे को जो है हमने सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करेंगे, देखिए 100 आ गया। तो ये हमें बता रहा है कि हमारी जो मिनिमम सेल हुई है, कम से कम सेल हुई है, वो 100 हुई है, और वो अगस्त के महीने में हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 100 जो है अगस्त में। तो ये काफ़ी छोटा डाटा था, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा डाटा हो जिसको फाइंड करना आपको मुश्किल हो तो आप इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला लगा के सिंपली ईज़ा जो है इजीली से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा 22वां फार्मूला भी डन हो चुका है, और 23वां भी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा 24वां फार्मूला जो है कि है इफ़ एरर का। तो ये भी प्रैक्टिकल करके चलते हैं, देखते हैं इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मतलब मैं ये कर रहा हूँ 500 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या इस तरह जो भी कर रहा हूँ, कोई भी फार्मूला यूज़ करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो उसमें कुछ एरर आ जाते हैं। वो ये होता है कि अगर हम 150 को 0 से डिवाइड करें, जो कि मैथ्स के रूल के खिलाफ 0 ही है, तो वो इसको एरर देता है कि ये फार्मूला यहाँ पे गलत है। 150 जो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह 850 भी 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, 500 भी 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं इफ़ एरर का। देखिए मैं आपको लगा देता हूँ। देखिए अगर हमने सेम बस जो हमारी कैलकुलेशन है वही लगाना है, उससे पहले हमने इफ़ एरर का फार्मूला लगाना है और करना है 500 डिवाइडेड बाय 5, और कॉमा लगा के हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देनी है कि अगर सिंपल अब यहाँ पे ये गलत हो जाए तो यहाँ पे ये फॉल्स लिखा आ जाए। तो एंटर करेंगे तो ये देखिए ये 100 आ गया।
अब जहाँ जहाँ पे ये गलती होगी वहाँ पे देखे इसने फॉल्स लिख दिया है, ये भी फॉल्स लिख दिया, ये भी गलत है। आप इसकी जगह चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे यार जिनको ज़ीरो डिवाइड करने से गलती आ रही वहाँ पे ये ज़ीरो ही एंटर कर दे। तो देखिए अब इसको दोबारा फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो ये देखिए ज़ीरो ही कर दिया इसने। जहाँ पे मैं कोई इसको ज़ीरो से डिवाइड करता हूँ तो आंसर भी हमारे पास ज़ीरो ही आता है। तो ये जो dy0 लिखा आता है ये कुछ अजीब लग रहा होता है। देखिए अभी हमारा जो सेल्स रिकॉर्ड है ये सारा कुछ जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इफ एरर का मतलब होता है कि जहाँ भी कोई गलती आ रही है वहाँ पे गलती के बजाय कोई फार्मूला या आप एंटर करना चाह रहे हैं या नंबर एंटर करना चाह रहे हैं तो ये उसको सिंपली वहाँ पे जाके ये लिख देता है। तो ये हमारा 24वां फार्मूला था जो कि डन हो चुका है और पास है वो है सब टोटल का। अब हमने सम कर लिया, सम इफ कर लिया, अब हमारे पास है सम टोटल का कि सम टोटल क्या होता है। तो ये भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सम टोटल किस लिए होता है और किस लिए यूज़ होता है। तो चलते हैं उसके कॉलम में। अब देखिए अभी हमारे पास कुछ सेल्स का डाटा है, कुछ रिकॉर्ड वगैरह है, तो बिल्कुल इसमें हमने सम वगैरह का फार्मूला वगैरह लगाया हुआ है। लेकिन अब हमने कुछ चेक करना हो कि हमारे पास मंडे की सेल की है तो हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है, हमने सेलेक्ट करना है फ्राइडे की हमारे पास सेल कितनी है। तो ये सम का जो नीचे फार्मूला है ये गायब हो गया है क्योंकि ये ऑल राउंड टोटल को सम कर रहा है। लेकिन अगर हम फ़िल्टर लगा के कोई चेंजेस वगैरह करते हैं तो उसको वो सम नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने देखना हो फ्राइडे की सेल कितनी है या मंडे की कितनी है तो देखिए सिर्फ जो मंडे की सेल दिखा रहा है टोटल नहीं दिखा रहा। तो हमें फिर अलग से टोटल इसका दोबारा करना पड़ेगा। तो इस मसले को हल करने के लिए फार्मूला जो होता है वो है सब टोटल का। तो यहाँ पे सिंपली हमने लगाना है सब टोटल का फार्मूला। ये हमारे पास सब टोटल आ गया, इसको सब टोटल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से हमने सम का लगाना है। सब टोटल का फार्मूला लगाने के बाद 109 आ जाता है यहाँ पे सम का। इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगा के ये अपनी कंप्लीट रेंज को जो है सेलेक्ट करके एंटर कर लिया। तो हमारा यहाँ पे सब टोटल का फार्मूला लगा दिया जो कि हम बाकी दोनों कॉलम पे भी ड्रैग करके लगा देंगे। तो अब ये हमारे तीनों कॉलम पे सब टोटल का फार्मूला लग गया। अभी तो फिलहाल से कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही। अब मैं आपको दिखाता हूँ होगा क्या। अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया मंडे की सेल कितनी है तो ये देखें उसने मंडे की सेल हमें दिखा दी कि मंडे की सेल भाई 1550 एक्सपेंस इतना है, टोटल सेल इतनी है। इसी तरह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जी संडे की सेल कितनी है। ये देखिए संडे की सेल भी आ गई, साथ टोटल भी आ गया। तो सिंपल सम में जो है ना टोटल हमें शो नहीं होता, लेकिन सब टोटल में ये है कि आप फ़िल्टर लगा के जो मर्ज़ी चेंजेस वगैरह करें, चेक करना हो करें। अभी तो खाली छोटा सा डाटा है, आपके पास बहुत लंबा डाटा है तो ये ऑटोमेटिकली सबको सेलेक्ट करके उसकी टोटल जो है इजीली निकाल देगा। देखिए थर्सडे की सेल हमारी 1300 है, 200 एक्सपेंस माइनस करें तो 1100 रुपये है। तो ये बहुत ईजी है, फ़िल्टर के साथ आप इसको सब टोटल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा था सब टोटल का फार्मूला। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए वापस चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। सब टोटल का हमारा फार्मूला डन हो चुका है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने 26वें फार्मूले की तरफ। 26 और 27 जो है ना ये दो फार्मूले हैं जो कि आलमोस्ट सेम है। एक है टुडे और दूसरा है नाउ। इन दोनों को चलिए प्रैक्टिकल करके मैं आपको सिखाता हूँ। सिंपल से हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई बिज़नेस की जो है कोई काम वगैरह कर रहे हैं और साथ में आपने उस दिन की तारीख देनी होती है। तो आपको देखना पड़ता है जी 3 तारीख दूसरा महीना ये सब कुछ। तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ इक्वल टू दबाना है और टुडे टाइप कर देना है। टुडे करने के बाद आपने एंटर करना है तो उस दिन की जो भी डेट होगी वो ऑटोमेटिकली सेम यहाँ पर आ जाएगी। सिर्फ आपने इक्वल टू टुडे लिखना है और आपकी डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप डेली की डेली बस उधर फार्मूला को ड्रैग करते जाएँ और उस दिन की डेट जो है ऑटोमेटिकली आती रहेगी। कोई आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक्सेल काम ही है कि आपके काम को जो है आसान बनाए। तो आपको डेट डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इक्वल टू करके अगले दिन नेक्स्ट जो है आप ड्रैग करें। अभी सिर्फ सेम डेट है ना तो इसलिए जो है वो नहीं हो रहा। तो आपकी नेक्स्ट डे की जो डेट होगी वो नेक्स्ट डे साथ साथ चेंज होती रहेगी। इसी तरह नाउ का फार्मूला है। नाउ का ये है कि डेट के साथ साथ जो है आपको उस दिन का टाइम भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं कि ये काम मैंने इस दिन इस टाइम पे किया था तो आप 7 = 9 लगा के टाइम लगा दें तो आपका जो टाइम है वो भी साथ आ जाएगा कि 10:23 पर ये एंट्री मैंने की थी। उस एंट्री का साथ जो है वो टाइम भी एंटर हो जाएगा, इस तारीख को की थी और ये टाइम की थी =9 दबा के। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, अक्सर काम वगैरह यूज़ होते हैं इनके कि आपने अपना जो काम है वो किस दिन किया था और किस तारीख को किया था और टाइम क्या था। अगर टाइम साथ लगाना है तो 9 लगाएं, अगर सिर्फ डेट लगानी है तो टुडे लगा दें तो आपकी करंट डे की डेट आ जाएगी। तो ये थे हमारे दो फार्मूलाज जो कि थे टुडे और नाउ के।
जो कि हमारे डन हो चुके हैं दोनों 27 फार्मूले। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले के आगे। जो हमारा फार्मूला है वो है एच लुकअप का। एच लुकअप का फार्मूला सेम वी लुकअप की तरह ही है। अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा था वी लुकअप का किधर गया, ये 15 फार्मूला सेम उसी तरह ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वी लुकअप जो है वो कॉलम वाले होता है, यानी कि ये सीधा सीधे हम रो कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, और एच लुकअप को जो है वो सेम उसका रोज़ में है। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो अब देखिए इसी तरह सेम हमने जैसे वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं, सेम उसी तरह जो है एच लुकअप का फार्मूला लगा लेना है। एच लुकअप पे करके ये वाला हमारा जो है वो कॉलम सेलेक्ट होगा। ये वाला कॉलम सेलेक्ट होने के बाद कोमा, उसके बाद हमने पूरा टेबल को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कोमा। अब एच वी लुकअप में ये हम करते थे रो को, कि ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। यहाँ पे हमने रो को करना है। अब हमारा जनवरी है, तो जनवरी की जो है वो ये सेकंड रो है, तो हम जनवरी के लिए 2 एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखें अब एम्प्लॉय 5 की जो हमारी जनवरी की सेल है वो 7000 है। अब हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करके एम्प्लॉय को कर देते हैं जी एम्प्लॉय नंबर 6 की सेल कितनी है, तो वो भी 7000 है। इसी तरह इसको हम चेंज करके जिसकी देखते हैं एम्प्लॉय 4 की जो है वो चेंज है, तो एम्प्लॉय 4 की चेंज करते देखिए 65,000 है। तो एच लुकअप में जो है वो रोज़ आ जाती हैं, वी लुकअप में कॉलम आ जाता है एग्जैक्टली सेम, लेकिन ज़्यादातर जो फार्मूला यूज़ होता है वो वी लुकअप ही होता है। एच लुकअप बाद उसका रिवर्स है, कभी कभार यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे भी एच लुकअप का हम फार्मूला लगा के देख लेते हैं। एच लुकअप पे क्लिक करना है, सेम इसी तरह ये वाला हमने सेलेक्ट करना है और पूरा टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब हमने देखना है कि जुलाई किस रो में आ रहा है। इसके 2 3 4 5 6 7 8 में आ रहा है, तो 8 को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब एम्प्लॉय 4 की जो है जुलाई की सेल कितनी है, यहाँ से हम देखते हैं जी, ये देखिए जुलाई वाला आ गया 6000, और यहाँ से भी देखें 4 में 6000। इसी तरह अगर हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं एम्प्लॉय नंबर 6 की, तो 1500 आ रही है, तो चेक कर लेते हैं, देखिए 1500 ही है। तो सेम वही चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा कोई इसका कोई एक्स्ट्रा नहीं है कोई चीज़, सिर्फ एच लुकअप की जगह और वी लुकअप की जगह बस एच है, वो रो की जगह कॉलम है। अब दिसंबर के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी कॉलम को कोमा लगाएंगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कोमा लगाएंगे, और दिसंबर के लिए देखेंगे हमारी कौन सी आ रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रो बन रही है, तो 13 लगा के एंटर कर दिया। ये देखिए 4500 आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम करते हैं एम्प्लॉय नंबर 1 का, ये देखिए 65,000 आ गया, जुलाई की उसकी 4500 है और जनवरी की उसकी 1500 है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा एच लुकअप का फार्मूला है, बिल्कुल भी लुकअप की तरह ही है, बस थोड़ा सी कंफ्यूजन हो जाती है, वो कॉलम में है और ये रो को सिलेक्ट करना होता है, तब हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इसमें रो को सिलेक्ट करते हैं, यही डिफरेंस है और इसमें कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है। तो ये हमारे एच लुकअप का फार्मूला था जो कि डन हो चुका है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जो कि है इंडेक्स का। अब ये इंडेक्स क्या है, किस लिए यूज़ होता है, तो चलिए प्रैक्टिकल करने के लिए चलते हैं इंडेक्स वाले पेज पे और प्रैक्टिकल करके आपको सिखाते हैं। तो ये देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेल रिपोर्ट का डाटा है, उनमें कुछ इन्वॉइसेस नंबर हैं और कस्टमर्स हैं। अब ये इसलिए यूज़ होता है कि आपके पास कोई बहुत लंबा डाटा है, उसमें इन्वॉइस के नंबर के साथ कस्टमर्स के आगे डिटेल वगैरह लिखी हुई है। अब हम ये सिंपली करना है कि हम इन्वॉइस नंबर एंटर करें और उसके आगे की जो डिटेल है वो हमारे पास इधर शो हो जाए, तो उसके लिए इंडेक्स का फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। सिंपली आपने इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स का फार्मूला लगाने के बाद ये टेबल जितना भी आपकी रो है उसको सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगा के देखना कि जो भी हम इस नंबर में लिखें वो हमें शो हो जाए। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं 15 नंबर, तो 15 नंबर पे कौन है, 15 नंबर पे जी इमरान है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 5वें नंबर पे इनवॉइस नंबर एंटर करते हैं, तो रोहित आ गया। तो जो भी इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे एंटर करें उसके सामने उसका डाटा वगैरह आएगा। 6 पे रोहिल है, ठीक है। 11वें पे कौन है जी, यहाँ पे सानिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप अपनी इनवॉइस नंबर डालें और सामने आपका डाटा जो है वो सिंपली निकल आएगा। तो ये था हमारा इनवॉइस का और इंडेक्स का फार्मूला। इसका नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मैच का, जो कि सेम एज इट इज़ इसी तरह है। तो ये हमारा पहले इंडेक्स का जो है ये कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसका लिखते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं मैच का। मैच सेम इसी तरह लेकिन वो ऑपोजिट है।
अब इंडेक्स में ये था कि हम लिखते थे नंबर और हमारे पास वो आ जाता था इसका फार्मूला आगे नेम। अब मैच में ये है कि सामने नाम लिखेंगे और उसका इनवॉइस नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए सिंपली मैच का फार्मूला लगाते हैं, मैच फिल करते हैं। इधर ये नंबर जो है हमने पहले सेलेक्ट कर लेना है। कोमा लगाने के बाद कस्टमर्स का नेम जो है वो सारे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कोमा लगाने के बाद 0 लगना ताकि एग्जैक्ट मैच हो और एंटर कर देना है। अभी देखिए अभी कुछ भी लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिखते हैं अकबर। तो देखिए अगर अकबर के जो इनवॉइस नंबर है वो 3rd है। इसी तरह सानिया वो जाना। अब ये होता है इसलिए है कि अगर कस्टमर्स हमारे पास आते हैं कहते हैं हमारा ये इनवॉइस नंबर है, तो हम इनवॉइस नंबर से डिटेल निकाल देते हैं। अगर वो कहते हैं इनवॉइस नंबर नहीं है हमारे पास नाम है, तो वो अपना नाम बता दें जिस नाम पर है, तो उसके लिए यूज़ होता है मैच का फार्मूला। तो ये दोनों फार्मूले जो है एज इट इज़ हैं। एक में नेम के ज़रिए निकल सकता है इनवॉइस नंबर वगैरह, और दूसरे में जो है इनवॉइस के ज़रिए निकल सकता है। तो इन दोनों का जो है काम सेम ही है। आप बस इधर नाम लिखना है, मैं कहता हूँ नसीम, तो इसका इनवॉइस नंबर आ गया जी 14 है। तो ये इसलिए यूज़ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे 2 फार्मूले थे जो कि डन हो चुके हैं, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूले हैं जिससे हमने इंडेक्स और मैच दोनों इकट्ठे पढ़े, तो इनको भी हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे। एक है लेफ़्ट और राइट। अब ये लेफ़्ट और राइट किस लिए है? हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, कंसंट्रेट का, किधर गया, ये रहा 16वां फार्मूला, कि किस तरह हम जो है कंसंट्रेट 2 चीज़ों को अलग हो। मैं आपको इसके फार्मूले पे लेके जाता हूँ, फिर उसको समझ आएगी आपको। देखें कि 2 नेम अलग अलग हों तो उनको इकट्ठा करने के लिए हमें जो है कंसंट्रेट का फार्मूला लगाना पड़ता है कि दोनों को जो है वो एक साथ एक कॉलम में ले आएँ। अब कंसंट्रेट जो है वो इसी तरह यूज़ होता है, लेकिन वो अलग करने के लिए यूज़ होता है। एक होता है लेफ़्ट और दूसरा होता है राइट। अब इन दोनों को जो है फार्मूला लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इनको हम बॉर्डर लगा लेते हैं। अब देखिए लेफ़्ट में क्या होता है, हम लगाते हैं इक्वल टू लेफ़्ट। लेफ़्ट लगाने के बाद इस वाले कॉलम में से हम जो है शुरू के 5 या 3 डिजिट्स जो है वो अलग करते हैं। पर नाम में अलग करते हैं 5। तो 5 लगाने के बाद हम एंटर करते हैं। तो देखें इसका 5 क्या थे, A B स्पेस DE। इसको ड्रैग डाउन करेंगे, नीचे ले आएंगे। तो इन नेम्स के जो पहले 5 डिजिट्स हैं ना, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, वो उसने यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया है। अब कई के नेम में जो थे वो 8 थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कर दिया। इसी तरह इनको सेपरेट करने के लिए जो है ना हमें लेफ़्ट का बटन ये जो यूज़ करना पड़ता है। अब इसी तरह इस पर भी हमने राइट का करना है। तो जो राइट वाले होंगे ना, ये ILAR इस तरह ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके लिए हम राइट का फार्मूला लगाते हैं। राइट पे क्लिक करके सेम इसी तरह से सेलेक्ट करके कोमा लगा के 5 डिजिट या 4 डिजिट 4 कर लेते हैं। लास्ट 4 डिजिट्स जो है ना, देखें अब LAR क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके साथ स्पेस भी है। अब अगर हम स्पेस ख़त्म करते हैं तो देखें ILAR आ गया। इसी तरह लास्ट 4 डिजिट्स को हम करते हैं। देखें इनका खान था, खान आ गया, बाबर का आज़म आ गया। इसी तरह अब रोहित का शर्मा नहीं आया क्योंकि इधर जो थे वो 4 डिजिट्स थे, हम इधर कर देते हैं इनको 6 डिजिट्स। तो देखिए इसका कंप्लीट शर्मा आ गया। तो ये चीज़ होती है लेफ़्ट और राइट पे। लेफ़्ट में जो है लेफ़्ट वाले जितने डिजिट्स आपने सेपरेट करने हैं आप उसको कर लें, और राइट्स में जो है वो राइट वाले जितने डिजिट्स आपने करने हैं उसको आप सेपरेट कर लें। तो ये होते हैं हमारे लेफ़्ट और राइट का फार्मूला। तो इसलिए यूज़ होता है। आप कंप्लीट नेम है उसमें से आपने अलग करना है। जोड़ने के लिए हमने कंसंट्रेट का फार्मूला यूज पढ़ा था, और उनको आप सेपरेट करने के लिए जो है लेफ़्ट और राइट का फार्मूला हम पढ़े। तो ये हमारे फार्मूले डन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं, उसको है जी डे का। अब ये डे का फार्मूला किस लिए यूज़ होता है, तो चलिए प्रैक्टिकल कर देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ ये डाटा है, मुख्तलिफ डेट्स वगैरह है। अब मुझे इसे कन्फ्यूज़न है कि इसमें से डे कौन सी है और मंथ कौन सा है। तो मैंने इसमें से डेज निकालना है कि मुझे पता लगे कि ये इस तारीख में डे कौन सा है। तो उसके लिए सिंपली डे का फार्मूला यूज़ होता है इक्वल टू, आप दोबारा डे लिखें और उसके बाद जो है उस डेट को सेलेक्ट करके एंटर कर दें। तो अब इसने मुझे बता दिया कि ये जो है 2 तारीख का है। इसी तरह मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आऊँगा तो ये मुझे बता देगा कि किस किस दिन कौन कौन सी तारीख है। तो अगर आपने कंप्लीट डेट में से जो है सिर्फ डे को निकालना है तो उसके लिए डे का फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। इसी तरह नेक्स्ट है मंथ का। मिसाल के तौर पर आपने मंथ का भी निकालना है कि मंथ कौन सा है, और फिर ईयर का भी। तो इन तीनों का जो है सेम इसी तरह है, हम करेंगे मंथ लिखते हैं, इधर हम करते हैं ईयर।
तो मंथ के लिए सिंपली इज इक्वल टू दबा के आपने मंथ लिखना है। ये मंथ आ गया। इसके बाद आपने अपनी डेट को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है और इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो पता देगा जी कौन कौन सा मंथ है। देखिए पहला मंथ है, दूसरे में तीसरा मंथ है और तीसरे में जो है हो गया चौथा मंथ की तरफ जा रहा है। तो ये होता है मंथ को निकालने का। और इसी तरह ईयर को निकालना है तो ईयर का सिलेक्ट कर लेते हैं। ईयर का सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ इस डेट को सिलेक्ट करके हमने एंटर कर देना है। तो देखिए 2022, इसी को हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो ये देखें इसमें सबका बता दिए 2022 का है। अगर मुख्तलिफ डेट हो सकती है, मुख्तलिफ डाटा हो सकता है, उसमें आपको अपने सेपरेट करना है, डे को अलग करना है, मंथ को अलग करना है, ईयर को अलग करना है। तो इसलिए ये फार्मूला यूज़ होता है डे, मंथ और ईयर का। तो ये तीन फार्मूले हैं जो कि एट अ टाइम एक तरह यूज़ होते हैं। तो हमने ये तीनों कर लिए है, कुछ समझ आ गया होगा। सिर्फ इज इक्वल टू लगाना है, डे का करना है तो डे लिख के आप ये सेलेक्ट कर लें अपनी डेट, मंथ लिख के आप अपनी डेट सेलेक्ट कर लें और ईयर लिख के अपनी डेट सेलेक्ट कर लें। इसी तरह चौथा फार्मूला आ जाता है डेट का। डे हो गया, अब है डेट का। अब डेट क्या है, अब मिसाल के तौर पे अब ये जो डेट थी हमने इसको सेपरेट करना था। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कोई डेट है वो सेपरेट है ऑलरेडी, आपने उसको कंबाइन करना है एक लाइन में। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है डेट का। उसके लिए सिंपली आपने इज इक्वल टू दबाना है, डेट को लिखना है। उसके बाद सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है। ये नीचे बता रहा है ईयर हमारा ये है, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। फिर कह रहा है मंथ हमारा ये है, फिर कोमा लगाएंगे, फिर डे हमारा ये है। इसको हम एंटर कर देंगे। तो देखें सेम डेट को इसने वापस से कंबाइन कर दिया। ये हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आएंगे तो देखें सारी डेट को उसने सेम एज इट इज़ जो इधर डेट आ रही थी वही थी। तो सेपरेट करना हो तो ये तीन फार्मूले थे, अगर अलग फार्मूला डेट है तो उसको इकट्ठा करना हो तो डेट का फार्मूला है। तो ये चार फार्मूले हैं जो कि हमने एक साथ पढ़े, जो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी कंबाइन करते हैं। अगर आपने डेट करना है, अलग करना है, उसको जोड़ना है। तो ये थे हमारे चार फार्मूले, डे, मंथ, ईयर और डेट। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट एक फार्मूला इसके साथ का यूज़ होता है डे नेम। अब डे नेम क्या है, अब इसी डाटे में हम वापस जाते हैं और इधर लिखते हैं डे नेम। मिसाल के तौर पे अब ये कुछ डेट वगैरह हमने दी हुई थी, अब हमने निकालना है कि उस दिन कौन कौन सा दिन था। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे हम डेट मतलब डेट डाल लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे पता है ये जो यकम 2 तारीख और पहला महीना था, इस दिन कौन सा था, तो हमने दिन भी निकालना है। तो उसके लिए आपने सिंपली इस डाटे को जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके लिए हम जाएंगे इधर नंबर्स में, मोर नंबर फंक्शन में जाएंगे और कस्टम में चले जाएंगे। अब कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे हमने टाइप में देखे लिखा हुआ है मंथ, डेट और ईयर। इधर हमने टाइप करना है डी करने से देखें आप ऊपर 2 लिखा गया कि 2 तारीख है। दोबारा डी करेंगे तो 2 के साथ 0 लिखा आ गया। अब 3 डी करेंगे तो देखें संडे लिखा आ गया, सिर्फ संडे आया, पूरा नहीं आया, पहले 3 आया है। और 4 करने से पूरा जो है वीक लिखा आ गया। ये लिखने के बाद हमने ओके कर देना है। तो ये देखिए उसने बता दिया संडे था, अगले जो था वो वेडनेसडे था और जो 2 तारीख चौथा महीना था उस दिन सैटरडे था। तो इस तरह इसने साथ उनके डे के नेम भी लिख दिए कि इस तारीख को ये दिन था, इस तारीख को ये दिन था, इस तारीख को ये दिन था। तो ये होता है डे नेम जो आप इसके साथ लगा देते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ई डेट। ई डेट क्या है, इसको भी हम प्रैक्टिकल कर समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई डेट है, उसमें से हमने करना है कि 15 या 20 दिन माइनस करने हैं। तो उसका सिंपली फार्मूला आप इज इक्वल टू दबाएँ, डेट को सेलेक्ट करें और माइनस कर दे जी 30 दिन कर देता हूँ। तो देखें 3/12/2021 हो गया। इससे अगर हम 30 दिन पीछे जाते हैं, इसी तरह अगर मैंने कोई 15 दिन माइनस करने हैं या 10 दिन करने हैं या 8 दिन करने हैं, या 8 दिन पहले क्या डेट थी तो उसके साथ -8 अगर या जमा करने हैं तो +8 करके लगाऊंगा तो डेट वगैरह आ जाएगी। देखिए हमने इक्वल टू लगाया। अब ये दूसरा तारीख और चौथा महीना है, इनमें से कहता हूँ कि इसमें प्लस कर दे 10 दिन, तो ये 12 तारीख हो जाना चाहिए। देखिए 12 हो गया, 12 तारीख दूसरा और चौथा महीना 2022। लेकिन अगर मैंने ये तो सिंपल है, अगर मैंने मंथ को माइनस करना हो 10-15 दिन मंथ, तो वो कैसे होंगे। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है ई डेट का। आपने सिंपली इक्वल टू ई डेट लगाना है, जो सी डेट है आपने उसको सेलेक्ट करना है और कोमा लगा के आपने अपने मंथ लिख देने हैं। अब ये देखें ये चौथा मंथ है, इसमें मैं 4 मंथ ऐड कर देता हूँ। तो मैंने 4 लिख के एंटर किया तो देखें 8वां मंथ, चौथी 4 तारीख और 2022। तो ये देखें इस तरह। अब ईयर ऐड करने हो तो ईयर नहीं होते, आपको ईयर को सबसे पहले मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। साल के तौर पर मैं इसमें कहता हूँ इसमें 2 साल ऐड करने हैं तो फिर मुझे जो है इसमें 24 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। इसी तरह 24 ऐड करेंगे। ओहो मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया, इज इक्वल टू ई डेट
ये होगी हमारी स्टार्ट डेट और कोमा लगा के हमने 24 लिख के एंटर कर दिया। देखें ये 2022 था और ये 2024 हो गया, सेम डेट सेम मंथ, और देखें 2 ईयर जो है वो चेंज हो गया। तो ये होता है ई डेट की मदद से आप जो है अपने डेट में जो है जितनी चाहे मंथ्स वगैरह ऐड कर लें। डे तो सिंपली आप प्लस करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मंथ के लिए जो है आपको ई डेट का फार्मूला लगाना पड़ता है। तो ये था हमारा ई डेट का फार्मूला जो कि डन हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला जी नेटवर्क का। ये नेटवर्क का फार्मूला क्या है, नेटवर्क डेज़ का। तो मैं इसको प्रैक्टिकल कर देते हैं। सैम्पल मिसाल के तौर पे आपने किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन की ये 3 तारीख को और 1 तारीख को तीसरे महीने 2021 को, और ख़त्म की 31/10/2022। अब आपने अपने टोटल वर्किंग डेज निकालने हैं। तो वर्किंग डेज निकालने के लिए जो है नेटवर्क का फार्मूला यूज़ होता है। आप इजिकल टू नेटवर्क लगाएं। ये देखिए नेटवर्क डेज आ गया। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट डेट निकालनी है, कोमा लगाना है और एंड डेट लगा के एंटर कर देनी है। अब ये तो है कि ये सिर्फ उसने माइनस कर दिया, संडे और सैटरडे और संडे माइनस करके बता दिया, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई वर्किंग हॉलीडेज़ वगैरह भी आई हो साल के अंदर, तो वो भी आपने माइनस करनी है। तो उसके लिए भी सेम यही फार्मूला है, इजिकल टू नेटवर्क डेज, ये लगाएंगे स्टार्टिंग डेट कोमा एंड डेट कोमा और उसके बाद हॉलीडेज़। ये हॉलीडेज़ के तौर पर आपने सेपरेट लिख लेने हैं, उनकी डेट्स वगैरह लिख लेनी है और उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन 6 हॉलीडेज़ हैं। तो एंटर करेंगे तो देखें ऊपर जो था 436 था और नीचे जो है 434 है। अब इसलिए ये 34 क्यों है, क्योंकि इनमें जो डेट्स हमने लिखी है ना उनमें कहीं पे भी संडे आ रहा है। तो वो भी हम अभी फिलहाल के तौर पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, इसी डेट को हम कॉपी करते हैं और निकाल लेते हैं वाकई इसमें सैटरडे संडे आ रहा है या नहीं। इधर से हम कस्टम में जाएंगे, मोड में जाके कस्टम, यहाँ पे हम इसको डेट कर देंगे। 4 बार डी दबाएँ तो यहाँ पे आपकी डेट हो जाती है। तो ये देखें सिर्फ इसमें 2 वीकेंड्स आ रहे हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे, बाकी संडे सैटरडे। तो इसलिए इसने सिर्फ 2 दिन माइनस किए हैं, क्योंकि बाकी जो है वो सैटरडे संडे ऑलरेडी माइनस कर दिए थे। अब इसमें एक और फार्मूला है मिसाल के तौर पे, अब इसने जो ये माइनस करके निकाले ना, इसमें सैटरडे और संडे नहीं डाले। अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, सैटरडे की नहीं होती, तो अब वो कैसे निकालें। तो उसके लिए इसी तरह का फार्मूला है, नेटवर्क डेज INT। तो वो हम फार्मूला इधर लगाते हैं, इजिकल टू नेटवर्क डेज INT स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट कोमा, और उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है कि आपकी छुट्टी किस दिन होती है। संडे मंडे होती है, मंडे ट्यूसडे से सारे वीक 2-2 वाले भी दिए हुए हैं, सिंगल वाले भी दिए हैं। तो हम उसे सेलेक्ट करते हैं कि हमें सिर्फ संडे को छुट्टी होती है। ये दबा के हमने सेलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। इसके बाद भी अगर आपने वीकेंड्स वगैरह कुछ डालना है तो ठीक है, नहीं तो एक तो पहले वीकेंड्स से वगैरह डालते हैं। देखें अब 523 उसे निकाल दिए, सैटरडे को ऐड कर लिया, सिर्फ संडे को निकाल दिए। इसी तरह आप एक हम हॉलीडेज़ वाला भी निकाल लेते हैं, इक्वल टू नेटवर्क डेज डॉट INT स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट कोमा। अब इसमें भी हम संडे ओनली निकालेंगे और कोमा लगा के ये वीकेंड्स। अब देखें अब इसमें संडे 2 हैं, 3 है बल्कि, तो इसने 3 चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है। एंटर किया, देखें 520 3 माइनस कर दिए, क्योंकि इसमें 3 संडे ऑलरेडी माइनस है, ट्यूसडे सैटरडे और वेडनेसडे, तो ये 3 चीज़ें उसने माइनस कर दी। तो ये 2 फार्मूलाज है, इसकी मदद से आप अपना जो है 2 डेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उसमें से आपने संडे माइनस करना है, मंडे करना है, ट्यूसडे करना है। अब मिसाल के तौर पे कोई कंपनी है जहाँ पे फ्राइडे की ऑफ होती है, तो अगर आपने फ्राइडे का निकालना है, स्टार्ट डेट एंड डेट कोमा, उसके बाद हम करते हैं जी फ्राइडे ओनली लिख के उसके बाद एंटर कर देते, देखें 523 ही आ गए। तो यही हिसाब है कि आपने अगर आपने कोई डाटा वगैरह ऐसा है जिसमें आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालनी है, तो उसके दरमियान का डिफरेंस आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए 2 फार्मूले नेटवर्क डेज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा 39 और 40 क्वेश्चन। या अब एवरेज इफ़ का पढ़ते हैं कि एवरेज इफ़ क्या होता है। एवरेज इफ़ इसी तरह जिस हमने सम इफ़ और काउंट इफ़ का पढ़ा ना, सेम उसी तरह एवरेज इफ़ का फार्मूला भी है। मैं आपको लगा सकता हूँ। अब देखिए सिंपल ये लगा हुआ है, एवरेज का फार्मूला इज इक्वल टू लगाया, एवरेज लगाया और हमने ये सारा सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया, हमारा एवरेज का फार्मूला लग गया। अब एवरेज इफ़ का फार्मूला क्या है, उसके लिए ये है कि कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हम जिस वर्ड की एवरेज निकालना चाह रहे हैं सिर्फ उसी की निकले। मिसाल के तौर पर हमने एवरेज का फार्मूला लगाया, सबसे पहले हमने ये रेंज अपनी सेलेक्ट करनी है,
उसके बाद कोमा लगा के हमने क्राइटेरिया टाइप करना है कि जो हम किसी कॉलम में लिखें। कोई कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इसमें मैं जो भी लिखूं उसकी मुझे इसमें से एवरेज निकाल के दे दी ये वाले कॉलम में से, और मैं एंटर कर दिया। अभी देखिए फार्मूला लग गया ना। अभी मैं इसको इधर एंटर करता हूँ। कौन सा कॉलम था जी हमारा? I7 है ये वाला। इसमें मैं करता हूँ यार मुझे सिर्फ मंडे की एवरेज निकाल दे। तो देखिए उसने मंडे की एवरेज निकाल दी। अब मैं चेक कर लेता हूँ। मंडे की सेल है 500, फिर मंडे की सेल है 900, जो कि बनती है 1400, बल्कि नहीं 150 भी है। तो ये बनती है 500 जमा 900 जमा 150। ओहो, इसके साथ मैंने प्लस, शुरू में ही प्लस लगाना है। देखिए 1500, और ये 3 पर है। तो अभी इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हमारी एवरेज ठीक है या इसने सही निकाली है या नहीं। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो देखिए 516 मीन्स कि हमारा फार्मूला जो है एक्यूरेट काम कर रहा है। इस तरह किसी और दिन की निकालनी हो, ट्यूसडे की मैं कहता हूँ एवरेज निकाल दे। ट्यूसडे की 450 देख लेते हैं, 400 है ट्यूसडे को, और फिर ट्यूसडे को 500 है, तो ये बन गई 900, और 900 को 2 से तकसीम किया तो 450। तो इस तरह आपने जिस भी एम्प्लॉयज़ की या किसी डेट की एवरेज सेल निकालनी हो, सिर्फ उसी एवरेज की, सबकी एवरेज नहीं, सिर्फ उस डेज की, तो आप ये इफ़ एस का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला यूज़ करके इजीली आप निकलवा सकते हैं। तो ये था एवरेज इफ़ का फार्मूला। सिंपली आपने सिर्फ पहले पूरे रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर आपने कोई कॉलम सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप वैल्यू एंटर करें, और उसके बाद जो है सिर्फ आपने एंटर करके उस डेट चाहे चेंज करनी है। तो आप देखें मैं इधर निकालता हूँ जी। संडे की एवरेज क्या है? संडे की एवरेज 875 है। सैटरडे की क्या है? तो जो सी आपने एवरेज जिस चीज़ की निकालनी है सिंपली आप सेलेक्ट करें और निकलेगी। आप देखिए सैटरडे की, देखें सैटरडे का 150 है और 450 है, तो ये बन गया तकरीबन 600 पे उसने 2 को तकसीम किया तो 300। तो बिल्कुल ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज का फार्मूला जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो है सम इफ़ एस का। अब हमने सबसे ऊपर पहले पढ़ा सम का, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, और 13वें नंबर पे हमने सम इफ़ का पढ़ा। अब सम इफ़ एस है। सम हो गया, सम इफ़ हो गया, अब सम इफ़ एस क्या है? देखिए मैं आपको लगा के तो इफ़ एस फार्मूला में जाते हैं। अब इफ़ सम इफ़ में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इफ़। सम इफ़ में हम लगाते हैं इज इक्वल टू सम इफ़। सम इफ़ में हम अपना ये रेंज सेलेक्ट करते हैं, कोमा लगाते हैं। ये मैं वही लगा रहा हूँ जो हमने पहले भी लगाया हुआ है। इधर हम जो भी लिखें उसका हमें ये सम करके दे दे। तो हम इधर लिखते हैं जी मंडे का सम क्या है? 2900, चलो ठीक है। ट्यूसडे का क्या है? 1700। लेकिन अब हमने सम इफ़ नहीं करना, हमने करना है सम इफ़ एस। अब सम इफ़ एस में क्या होगा? सम इफ़ एस में होगा कि मंडे तो सिलेक्ट होगा, लेकिन मंडे के साथ हम कोई नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार अली की मंडे की सेल कितनी है। अब मुझे यहाँ से अली को ढूंढना है, फिर मंडे ढूंढना है, फिर उसकी सेल को कैलकुलेट करना है। तो ये तो छोटा सा डाटा, कोई बड़ा डाटा हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपली है सम इफ़ एस का। सम इफ़ तो था सिर्फ मंडे एक कॉलम का दे रहा था, लेकिन सम इफ़ एस जो है मैं दोनों कॉलम का देगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको जो है समझ आ जाएगी कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए सम इफ़ का फार्मूला, सबसे पहले हमने सम रेंज निकालनी है। ये हमारी सम रेंज है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। कोमा लगा के पहला क्राइटेरिया क्या है? ये इसमें से, और कोमा लगा के हमने ये वाले कॉलम में जो लिखे ना मंडे ट्यूसडे वो आ जाए। इसी तरह सेम दूसरी बार सेलेक्ट करना है। दूसरी क्राइटेरिया क्या है? ये वाला, फिर कोमा लगा के और इससे नीचे वाला कॉलम, और फिर कोमा लगा के, फिर कोमा लगाना हो गया, एंटर कर देते हैं। तो देखिए अब होगा क्या? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे और मैं नीचे लिखता हूँ अली। देखें उसने अली और मंडे की सेल निकाल दी। अब मैं खुद चेक करने के लिए देखता हूँ। अली की 500 है, फिर अली की मंडे की 150 है, 650 हो गई, फिर 900 है, तो ये 1550 यानी कि बिल्कुल ठीक निकाली है। इसी तरह मैं कहता हूँ अली की ट्यूसडे की सेल कितनी है? ट्यूसडे की सेल 0 है उसकी, ट्यूसडे है ही नहीं। वेडनेसडे की कितनी है? वेडनेसडे की भी 0 है, क्योंकि अली का सिर्फ मंडे आगे आ रहा है, अली की बाकी दिन की नहीं आ रही। चलो मैं यहाँ पे ना मिसाल के तौर पे अली चेंज कर देता हूँ थर्सडे की, बल्कि फ्राइडे की है। तो मैं अली की फ्राइडे की सेल कितनी है? देखिए उन्होंने कह दिया 350 है। तो ये होता है सम इफ़ का एस का फार्मूला। सम इफ़ से आप सिर्फ एक कॉलम का जो है वो सम इफ़ ले सकते हैं, और सम इफ़ एस से आप 2 कॉलम का ले सकते हैं। तो ये था सम इफ़ का फार्मूला।
तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। सिंपली ये मतलब है, जैसे आपने एक दिन की सेल लेनी है तो उसके लिए आप डेज को सिलेक्ट कर लें। अगर आपने 2 दिन का इकट्ठा लेना है, 2 डाटा को इकट्ठा करके कंबाइन, जैसा मैंने बताया ना, आप अगर सेपरेटली सम करने लगे तो ये बहुत लंबा डाटा हो जाएगा। इससे बहुत आसानी से आप किसी भी 2 कॉलम्स का डाटा जो है ईजिली आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा सम इफ एस का फार्मूला, तो जो कि हमारा डन हो चुका है। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे है काउंट इफ एस। सेम काउंट इफ एस भी सेम सम इफ एस की तरह काम करेगा। प्रैक्टिकल लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने सम इफ एस का कर लिया। अब आगे इसी को जो है हम काउंट इफ एस में भी करते हैं। सबसे पहले हम काउंट इफ का मैं आपको दिखा करता हूँ। काउंट इफ में क्या था, काउंट इफ में क्या था कि ये जो है इसमें से हमें जो हम सेलेक्ट करें वो हमें काउंट करके बता दे। ये हमारी रेंज थी, कोमा लगा के जो वैल्यू हम इधर एंटर करें वो हमें बता दें। मिसाल के तौर पे आप बताते हैं जी मंडे कितने हैं, मंडे 5 बार है। ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है जी, ट्यूसडे 3 बार आ रहा है। अब काउंट इफ एस में क्या है वो अब हम करेंगे। काउंट इफ एस, अब काउंट इफ एस में सेम उसी तरह जैसा सम इफ एस में किया कि जो जो इधर मंडे के साथ देखना, अली के साथ मंडे कितनी बार आ रहा है वो हम चेक कर सकेंगे। मैं आपको लगा खाता हूँ, इज इक्वल टू काउंट इफ एस। सेम हमने ये वाला क्राइटेरिया पहले सेलेक्ट करना है, कोमा लगाना है जो भी हम इधर लिखें, और उसके बाद दोबारा कोमा लगा के ये वाला हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोबारा कोमा लगा के एक और कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, तो एंटर कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जरा हम लिखते हैं जी मंडे। अब हम कहते हैं कि अली के साथ मंडे कितनी बार आ रहा है, तो अली के साथ 3 बार मंडे आ रहा है। अली के साथ फ्राइडे कितनी बार आ रहा है, फ्राइडे 1 है, तो देखिए 1 बता रहा है। अब वेडनेसडे 1 भी नहीं है अली के साथ, 0। तो ये काउंट करके बता देगा कि इसके साथ कौन सा है। अब असलम के साथ जो है ट्यूसडे है, तो मैं कहता हूँ कि असलम के साथ जो है वेडनेसडे कितनी बार आ रहा है, 0 बार। असलम के साथ ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। चेक कर लेते हैं, देखिए ठीक है। तो ये था सम इफ के साथ काउंट इफ का, कि जितना 2 कॉलम, सम में काउंट इफ में था कि आप 1 कॉलम को कर सकते थे, काउंट इफ में जो है आप 2, बल्कि 2 भी नहीं, आप 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं। जितने आपने उसको इंक्रीज़ करते जाना है, या फार्मूला अगर खोले ना तो आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए क्राइटेरिया 3 4 आगे ये बढ़ता जाएगा नॉन स्टॉप। तो आपने जितने भी कॉलम्स को काउंट करना हो यहाँ से आप सिलेक्ट करते रहें और उसके बाद उसका डाटा निकल आएगा। तो ये था काउंट इफ का फार्मूला। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो है एवरेज इफ़ एस का। अब हमने एवरेज पढ़ लिया, एवरेज इफ़ एस क्या होता है। जैसा सम इफ एस है, काउंट इफ एस है, सेम उसी तरह एवरेज इफ एफ है। तो सारे फार्मूले जो है ना आपस में एक दूसरे से जो है मिलते जुलते हैं। तो अब लगाते हैं एवरेज इफ एस। सबसे पहले हम एवरेज इफ का लगाते हैं, आपको ताकि जो है माइंड में याद आ जाए। तो इक्वल टू हम एवरेज इफ़ का फार्मूला लगाया, हमने वही अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली है, हमारी रेंज है सारी, कोमा लगाया। उसके बाद हमने जो भी किस कॉलम में लिखना वो कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर कोमा लगाया। उसके बाद हमने ये हमारी एवरेज की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब इधर तो कुछ नहीं हुआ। अब हम लगाते हैं जी मंडे की एवरेज सेल क्या है, आ गई। ट्यूसडे की क्या है, वो भी आ गई। वेडनेसडे की वो भी आ गई। अब खुद भी अगर आपने चेक करना देख ले, वेडनेसडे की सेल कितनी है, 600 है, फिर 900 है, जो कि बन गई 1500। 1500 को 2 पे पड़े 750, तो बिल्कुल ठीक लगाई इसने। अब इसी तरह हम अब एवरेज इफ एस का फार्मूला लगाते हैं, ताकि अगर हम पुराने फार्मूले को याद रखेंगे ना अपने माइंड में, तो हमें जो है आगे जो है फार्मूले भूलेंगे नहीं। तो अगर आपको एवरेज का आता है, एवरेज इफ का आता है, तो एवरेज इफ एस का भी आता करेगा। एवरेज इफ एस में क्या होगा, एवरेज इफ पहले हमने यहाँ पे जो था इस एक कॉलम को सिलेक्ट करते थे, उसकी हमें एवरेज निकालता था। अब हम 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, 3 को भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 2 करेंगे, तो ये हमें उसकी एवरेज निकाल के दे देगा। उसके लिए पहले हमने एवरेज का रेंज निकालनी है कि ये वाली हमारी एवरेज की रेंज है, कोमा लगाते हैं। अब सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, ये हमारा क्राइटेरिया कि जो हम इधर इसमें सेलेक्ट करना है, कोमा लगा के हमने पहला सेल सेलेक्ट किया, फिर कोमा लगाना है, फिर ये दूसरा वाला जो है कॉलम ये सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगा के दूसरा सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब हम देखें इसका कमाल। अब मैं कहता हूँ जी मंडे को असलम की सेल का एवरेज निकाल के दो,
मंडे को असलम की सेल का है ही नहीं। देखिए असलम जो है मंडे वाले दिन है ही नहीं। अब हम इसी को चेंज करते हैं, अली का करते हैं। तो देखिए अली की इसने अभी सेल मंडे की निकाल दी। इसी तरह अली की फ्राइडे की सेल है, हाँ अली की फ्राइडे की है। तो मैं कहता हूँ अली की फ्राइडे की सेल क्या है, 350, और अली की फ्राइडे को सिर्फ 350 की फ्राइडे है। अब मैं इधर चेंज करने के लिए एक और फ्राइडे में अली का एंटर कर देता हूँ डाटा। तो ये आप देखिए 450, 350, 900 हो गई, और बल्कि 800 हो गई। 800 के 2 करें 400, ये देखें इसने 400 पहले ही निकाल दी। तो ये होता है फार्मूला यूज़ करने का कि आपको जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, ये फार्मूला 2 सेकंड में लगाते हैं, आपका डाटा जो है सारा करेक्ट करके आपको दे देते हैं। इसी तरह जुनैद की जो है ट्यूसडे की, जुनैद की मंडे की 900 है, और जुनैद की ट्यूसडे की है, यानी कि सिर्फ एक ही है। तो जुनैद की हम निकालते हैं, जुनैद लिखते हैं, और ट्यूसडे की 850 है, और किस दिन की थी जुनैद की, मंडे की है। अब हम कहते हैं मंडे को, देखिए इधर मंडे की जगह हम जुनैद एक डाल देते हैं। अब जुनैद की देखिए चेंज होगी, मंडे की डालते हैं इधर 525, क्योंकि ये देखिए इधर हुई मंडे को उसकी जुनैद की, किधर गया जुनैद 900 और 150, ये बन गई तकरीबन 1050। 1050 में से 500, 500, 1000 और 25, यानी कि बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है एवरेज एफ का फार्मूला कि आप जो है अपने बड़े बड़े डाटास को जो कैलकुलेशन है वो मैं आप सेकंडों में कर सकते हैं इन फार्मूलाज की मदद से। तो ये हमारा एवरेज एफ का फार्मूला था जो कि डन हो चुका है। तो चलते हैं देखते हैं आगे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। ये हमारे 44 फार्मूले हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो 2-3 फार्मूलेज हैं हमारे। उसमें से सबसे पहले आ जाता है अपर का, अपर, फिर आता है लोअर, और फिर आता है प्रॉपर। तो हम तीनों फार्मूलाज को जो है वो सेम एक साथ पढ़ेंगे ताकि इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो इसके लिए प्रैक्टिकल में चलते हैं। देखें अब मिसाल के तौर पे मैंने कोई रिपोर्ट वगैरह लिखी हुई है, सेल रिपोर्ट ऑफ द मंथ। अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये जितना भी डाटा मैंने लिखा हुआ है ये अपर क्लास में आ जाए, यानी कि इसके अल्फ़ाबेट जो है सब के सब यानी कि कैपिटल हो जाए, फुल कैपिटल। मैं आपको आगे कहता हूँ। देखिए आपने सिंपली इक्वल टू अपर लगाया और आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब ये देखें, अब मैंने जो भी अपना डाटा लिखा हुआ था ना वो अपर क्लास में आ गया, हर अल्फ़ाबेट इसका जो है वो कैपिटल है। तो ये होता है अपर का फार्मूला कि आप अपना जितना भी टैक्स है उसको आपने अगर कैपिटल में लिखना है तो इक्वल टू अपर लगा के आप अपने टैक्स को सिलेक्ट करें, आपका टैक्स जो है वो कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने लोअर में लिखना है तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर करें, तो देखें ये सारे अल्फ़ाबेट छोटे हो गए। तो अपर करना हो यानी कि फुल कैपिटल करना हो तो अपर, और अगर बिल्कुल स्मॉल करनी हो तो ये लोअर। अब इसको जो है मैंने एक और तरीका है प्रॉपर का। प्रॉपर में ये होगा कि हर जो वर्ड है ना उसका फर्स्ट यानी अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे जो है नॉर्मल होंगे। मैं आपको कहता हूँ, देखिए इक्वल टू प्रॉपर का हम फार्मूला लगाएंगे और आपने इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब देखें सेल का एस बड़ा, रिपोर्ट का ROFT और मंथ। तो ये जो है प्रॉपर वाला जो है वो काफ़ी अच्छा है, हर अल्फ़ाबेट का उसने फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल कर दिया है, बाकी जो है वो नॉर्मल किया है। तो ये 3 फार्मूलेज हैं, अपर, लोअर, प्रॉपर। अपर करना मतलब फुल कैपिटल, लोअर मतलब सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, और प्रॉपर में जो है प्रॉपर तरीके से जो है लिखा जाता है। तो ये 3 फार्मूलेज हैं जो कि आपके अक्सर में फार्मूला यूज़ होते हैं, अपर, लोअर और प्रॉपर। तो ये तीनों फार्मूले हमारे डन हो चुके हैं। तो इसको यस करते हैं और बढ़ते हैं हमारे 3 फार्मूले, लास्ट 3 फार्मूलेज रह गए उनकी तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो है सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट का फार्मूला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसका जो है मदद हो सकती है। अगर आप फार्मूला लगाते हैं ना तो कैलकुलेशन में काफ़ी आपकी आसानी से कर करता है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ क्वांटिटी में प्रोडक्ट पड़े हुए मेरे पास और ये उनकी प्राइजेज़ हैं। अब मैंने चेक करना है यार मेरे पास टोटल कितना स्टॉक है, कितने पैसों का है। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला ये है कि मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखें मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, और उसके बाद जो है मैं इसको ड्रैग डाउन करके इसका पूरी लिस्ट निकालूँ काफ़ी लंबे डाटे की, और फिर मैं यहाँ पे सम का फार्मूला लगाऊँ तो देखें मेरे पास ये कैलकुलेशन होके आ जाती है। लेकिन अभी तो खैर ये थोड़ा छोटा डाटा था, लेकिन अगर आपके पास बहुत डाटा हो तो उसको पहले आप मल्टीप्लाई करें, फिर उसको जो है वो प्लस करें, और अगर आपके पास सिर्फ 2 नहीं 3 4 कॉलम है तो उसको भी करें। तो उसके लिए सिंपली फार्मूला यूज़ होता है सब प्रोडक्ट का। तो इक्वल टू लगाएं, आप सम प्रोडक्ट लगाएं, उसके बाद आपने ये पहली रो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद कोमा लगा के दूसरी रो जिससे मल्टीप्लाई करना है। ये लगाने के बाद आपने सिंपली एंटर करना है। तो देखिए हमारा फार्मूला जो हमारा से नीचे आंसर निकला सेम वही निकला, लेकिन फैसला क्या हुआ यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट लग गए और ये सिर्फ 1 सेकंड में आपका फार्मूला लगा और आपकी सारी कैलकुलेशन होके सामने आ गई।
इसी तरह अगर आपके पास 3 रो हो 4 रो हो तो सम प्रोडक्ट जो है वो सिंपली इससे एक दूसरे मल्टीप्लाई करके आपको जमा करके जो है इजीली 2 से 3 मिनट में आपका आंसर निकाल के दे देता है। तो ये था सम प्रोडक्ट का फार्मूला। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो हमारा 48 फार्मूला हो गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो नेक्स्ट आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या है, एक तरह का प्रैक्टिस के लिए है, R&D रैंड और रैंड बिटवीन। अब मिसाल के तौर पे आपने जितने भी फार्मूले किए हैं उसके हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई न्यूमेरिक नंबर की आपने लिस्ट लगानी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप ये 2 फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पे यार एक लिस्ट बना दे, कुछ नंबर्स एंटर कर दे अपनी मर्ज़ी से, रैंड लिखे हम एंटर करेंगे तो ये हमें कोई भी नंबर दे देगा जो कि 0 के बाद वाले होंगे, या 0 से बाद वाले देखें जितने भी रैंडम नंबर आपको चाहिए एग्जांपल के तौर पे कोई प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए। तो ये होता है रैंड। अब रैंड बिटवीन ये होता है कि आप उसको बता दें कि मैक्सिमम लेवल कौन सा हो और मिनिमम कौन सा हो। मैं इसको फार्मूला लगाया नहीं, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। मैं तो कहता हूँ यार टॉप जो लास्ट नंबर है स्टार्टिंग जो हो वो 50 से हो और उसके बाद कॉमा लगा के मैक्सिमम चला जाए वो 1000 तक चला जाए। ये लगाने के बाद एंटर किया तो इसने रैंडम नंबर एक दे दिया। तो उसको स्क्रॉल डाउन कर दो तो इसने मुझे काफ़ी सारे रैंडम नंबर दे दिए। तो आपने कोई प्रैक्टिस वगैरह करनी हो या कुछ भी ऐसा करना हो, आपको डिफरेंट नंबर्स वगैरह चाहिए हो, तो आप इसके ज़रिए रैंडम नंबर्स अपनी फ़ाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। रैंड में ये है कि 0 के बाद वाले आएंगे और रैंड बिटवीन में आप अपनी मर्ज़ी के उसको क्राइटेरिया बता दें कि 1000 से 50 के दरमियान हो। अब मैं उसको एक क्राइटेरिया बता देता हूँ 1 से 10 के या 10 से 20 के दरमियान हो। तो ये देखिए क्या कहता है, उसको कहता हूँ 10,20। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन करके लगा देते हैं तो देखिए 19, 16, 15, 16 रिपीट। देखें अब 10 से ज़्यादा उसने रिपीट करने शुरू कर दिए। तो ये है कि आप रैंडम नंबर जो भी आपने एंटर करना हो तो यहाँ से सिंपली आप अपनी मर्ज़ी से एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारे 50 फार्मूलाज़ की सीरीज़ थी जो कि आज एंड हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आप यही है कि आप इन फार्मूलाज़ की जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इनको आप मुख्तलिफ डाटास के अंदर फिट करें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप इन 50 फार्मूलाज़ की अगर आप गिव कर लेते हैं तो आप एक्सेल के ऑलमोस्ट मास्टर हो जाते हैं। क्योंकि इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फार्मूलाज़ है वो एडवांस लेवल पे हैं जो कि कभी कभार कभी यूज़ हो गए तो उसके लिए आप किसी भी तरह से जो भी कर सकते हैं, यानी कि नेट से निकाल लिया या कुछ भी कर लिया। तो मेन इनमें से भी जो है 50 प्रॉपर नहीं है, सिर्फ 20 मैक्सिमम फार्मूलाज़ है जो कि मेन है। बाकी तो छोटे मोटे फार्मूलाज़ है जो कि हर कैलकुलेशन को जो है इजीली आपको यूज़ कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एडवांस फार्मूलाज़ के साथ। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।